सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा किया। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में बड़ी आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में आशीष देगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी कोई भी जन निराश है, कोई चिंता में, कोई परेशानी में है, पवित्र आत्मा किसी कर्जे में, किसी बीमारी में, मेरे पिता परमेश्वर आज इसी समय ऐसे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा तू ध्यान कर परमेश्वर। जैसे सच में इसहाक पवित्र आत्मा जी शाम के समय ध्यान लगाने के लिए जाता था परमेश्वर तेरी ओर, तो उसकी प्रार्थनाओं पर ध्यान करता था। पवित्र आत्मा जी आज जितने ऑनलाइन चर्च में मेरे पिता परमेश्वर हॉलैंड से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा जी नेपाल से, इस समय पाकिस्तान से, इंडिया से, और पवित्र आत्मा में विनती करता हूं परमेश्वर सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, दुबई से, और कनाडा से, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, इस समय पवित्र आत्मा जी किसी भी देश के कोने से परमेश्वर वाच कर रहे हैं। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर, और मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, दया वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज होने पाए इन लोगों के ऊपर। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी के सच में मेरे पिता परमेश्वर जिधर मेरा हाथ जाएगा, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू उधर आशीष देगा उन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी सच में जैसे मूसा 40 दिन के उपवास फास्टिंग से जब पहाड़ी से नीचे उतरा तो परमेश्वर तेरी किरणें उसके फेस के ऊपर से उतर रही थी पवित्र आत्मा जी, लोग महसूस कर रहे थे परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जिन लोगों ने विश्वास किया उनकी जिंदगी को तूने बचा लिया परमेश्वर, और जिन्होंने अविश्वास किया मेरे पिता परमेश्वर वो सच में धरती में समा गए। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आज इस समय पवित्र आत्मा ये विश्वास के साथ जब बैठे इनकी जिंदगियों में आज से बड़े बड़े काम होने पाए परमेश्वर। और इसी समय जो पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर हर एक ब्रांच से हमें वाच कर रहे हैं, चंडीगढ़ ब्रांच से, पवित्र आत्मा मोगा ब्रांच से, फाजिल्का ब्रांच से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मुंबई ब्रांच से, दिल्ली ब्रांच से, इस समय पवित्र आत्मा न्यू चंडीगढ़ से जो वाच कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं अमृतसर ब्रांच के लिए भी पवित्र आत्मा, जहां जहां भी हमारी ब्रांचें हैं, फरीदाबाद में, पानीपत में, संभालखा में, और दुबई में मेरे पिता परमेश्वर, मॉरिशस में पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु जहां भी आप खोलने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा झारखंड में भी मेरे पिता जो ब्रांचें खुली हुई हैं परमेश्वर, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में भी पवित्र आत्मा जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं इनके घरों में आज से आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं परमेश्वर आज का वचन इनकी जिंदगियों में प्रकाश को लेकर आए, पवित्र आत्मा आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आज पूरी दुनिया के लोग जो है जो ऐसा सोच रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि शायद मेरे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं मैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपके हालात सुधारना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हालातों को सुधारे तो पवित्र आत्मा से आपको कुछ मांगना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर को। परमेश्वर आज रात आपके हालात सुधारने के लिए तैयार है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आज आप किसी कर्जे में डूबे हुए हैं, किसी परिस्थिति में, आपका विचार, आपके दिमाग आपसे बातें कर रहे हैं और शैतान आपको डरा रहा है, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग दे रहा है। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है और ब्लेस करना चाहता है। जो लोग आज इस वचन को सुनेंगे ध्यान से, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उनके लिए एक आशीष का डोर खोलूंगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, कह रहे हैं कि यीशु मसीह उनके दरवाजे पर नॉक कर रहा होता है, टक टक टक। मैं कह रहा हूँ कि कई बार हम लोगों को महसूस नहीं होता। हो सकता है आपके दरवाजे पर कोई डोर खटखटा रहा हो लेकिन आपको महसूस ना हो रहा हो। ऐसे ही हमारा हृदय, जब आपने देखा अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हो तो उसमें आवाज़ चलती है ऐसे टिक टिक टिक। आदमियों को तो आदमी, बच्चे, जो लोग इस समय सुन रहे हैं अपने हृदय पर हाथ रखकर देखो कि आपके अंदर एक आवाज़ चल रही है कि टिक 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 टिक, ये हार्ट में चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के यीशु मसीह भी उनके दिल में, दरवाजे में, दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि अपने दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। लेकिन जितने लोग आज कलाम को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ वो आर्थिक तंगी से, परेशानी से दूर हो जाएगा, अपनी परिस्थितियों से दूर हो जाएगा, उसकी जिंदगियों में आशीष आने लगेगी। लेकिन बहुत बार हम परमेश्वर को जानने के बाद भी डरे डरे घूमते हैं। मैं अपनी लाइफ में जब प्रभु में आया तो मैं उस समय मैं बाइबल भी पढ़ता था, प्रार्थना भी करता, चर्च भी जाता, लेकिन छोटा सा कोई भी बुरी खबर सुनकर डर जाता था। पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझे कहा कि अगर तू डरेगा तो मैं तुझे आशीषित नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर डरपोक लोगों का नहीं, कह रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों का परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा के साथ कह रहे कि चलते हैं, विश्वास करते हैं। कह रहे जब आपने विश्वास कर लिया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के अनुग्रह में रहने की जरूरत है। मैं एक जगह पढ़ रहा था प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो जय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 21 में मैं पढ़ रहा था, कह रहा जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वचन, वहाँ पर लिखा कि जो कोई जय पाए, कह
कह रहा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। इसका मतलब कि जब यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, जब उसके मुंह पर थूक दिया गया, जब उसके बारे में बुराई कर दिया गया, तो उसी समय बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यीशु मसीह को क्यों नहीं परमेश्वर बचाने के लिए आया। लेकिन उस समय यीशु मसीह की एक परीक्षा हो रही थी और उसी समय यीशु मसीह उस परीक्षा को, टेस्ट को पास कर रहा था। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं हो रही हो, आपकी कोई परिस्थितियां चेंज ना हो रही हो, और लेकिन लोग आपको बोल रहे हो कि तेरे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने इस वचन में कहा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि जो जय पालेगा, इन बातों पर जय पानी है। यीशु मसीह जय पा चुका, लेकिन अब आपको जय पानी है। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह आएगा और मेरी शराब की बोतल बाहर फेंक जाएगा, मेरी बीड़ी छुड़वा जाएगा, मेरे बच्चों को ये करवा जाएगा। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह जब तक नहीं आएगा, जब तक नहीं करेगा, जब तक तुम जय पाने के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक अपने विचारों में सोते नहीं रहोगे कि आप सो रहे हो और इसी समय रो रहे हो। कुछ लोग तकिए पर सिर रख के रोते रहते हैं, हाय पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि आज आप निराश होते हैं, जब हम उदास होते हैं तो हमारा मन करता हम तकिए पर सिर रखकर रोएं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है उठ खड़ा हो, कह रहा है कि जैसा मैं भी जय पाया हूं, कह रहा है कि वैसे तुझे भी जय पाना है। हो सकता है यीशु मसीह भी अपनी माँ के लिए तरस रहा हो क्रूस पर, वो भी तकिए पर सिर रखकर रोना चाहता हो कि मेरी माँ से मुझे अलग किया जा रहा है, वो भी रो रहा हो क्रूस पर। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने जय पाया अपनी आत्मा में। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आज तुम मुझे दुख दे रहे हो, कल मेरी जिंदगी में सुख जरूर आएगा यीशु मसीह का नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आज आपको किसी ने हर्ट कर दिया, आपके दिमाग में किसी ने हर्ट कर दिया, आपको किसी विचार ने डरा दिया या किसी बैड न्यूज ने डरा दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए एक आशीष का दरवाजा खोल रखा है कि आज जो लोग हर संडे हर वीरवार ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं उनके लिए आशीषों का डोर खुलने वाला। इसी के 22 में लिखा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है कि जिसके कान हो कि वो चर्च से क्या कह रहा है, कह रहा है वो सुन ले, कह रहा है वो कलीसिया से क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है, कह रहा है जो जय पाएगा वो कह रहा है कि वो स्वर्ग के सिंहासन के पास, कह रहा है जहां परमेश्वर बैठता है, कह रहा है कि वहां पर उनका सम्मान करेगा, आदर करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे, कह रहा है इतनी दुख में भी, इतनी परिस्थितियों में भी तूने कह रहा है कि हार नहीं मानी है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए डोर खोलना चाहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए, आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब का डोर खुल जाए, मेरे लिए चंगाई का डोर खुल जाए, मेरे लिए फॉरेन का डोर खुल जाए, वीजे का डोर खुल जाए, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ मेरे लिए डोर खुल जाए, मेरी शादी हो जाए, इससे मेरे स्किन से एलर्जी चली जाए, मेरे लिए डोर खुल जाए। परमेश्वर खोलना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है कि आशीष का डोर किसके लिए खुलेगा। हम देखेंगे स्क्रीन पर कि किसके लिए खुलेगा आशीष का डोर। उन लोगों के लिए, कह रहा जो अपनी लाइफ में ये 3 काम करते हैं। क्या हम देखते हैं, कह रहा जो अपने हालातों से ना डरेगा, कह रहा जो खुदा का किया हुआ प्रॉमिस ना तोड़ेगा, कह रहा जो खुदा को किया हुआ प्रॉमिस ना तोड़ेगा, और जो यहोवा की उपस्थिति में, प्रेजेंस में रहेगा। इसका मतलब कह रहा है जब तक आप परमेश्वर की, यहोवा की प्रेजेंस में नहीं आते, तब तक कह रहा है कि परमेश्वर आपके लिए डोर नहीं खोलता। कह रहा है ये प्रेजेंस में आना है। जब आप हर संडे हर वीरवार आप सारा काम छोड़कर इंटरेस्ट लेकर आप बैठ गए हैं, मैं देख रहा हूँ लाखों लोग इस समय बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर उन्हें अपनी प्रेजेंस में क्यों नहीं लेकर आएगा, उन्हें आशीष क्यों नहीं देगा। आज बहुत सारे लोग जो है प्रभु के पीछे चलते तो हैं, लेकिन वो अपने प्रॉमिस को करते तो हैं, लेकिन कई बार वो प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। परमेश्वर उसके लिए डोर खोलता है, जो बोलता है कि परमेश्वर मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मैं आज के बाद गाली नहीं दूंगा, मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आज के बाद ये बुरे काम नहीं करूंगा। लेकिन शैतान आपके विचारों में आकर आपकी गवाहियां खराब कराना चाहता है। लेकिन आप अपनी गवाहियों को, अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि परमेश्वर मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। मैं ऐसी एक आदमी की फोटो दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर कि उन लोगों की कि वो एक शराबी आदमी क्या कर रहा है कि अपनी पत्नी से रोज प्रॉमिस करता कि भगवान मैं शराब छोड़ दूंगा। उसकी पत्नी उसके साथ लड़ती और उसको बोलती कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक दिन वो बोलने लगी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो देखो क्या कर रहा है। उसी समय उसने अपने घर में से एक बोतल निकाली और वो छोटा सा, उसको बोलते हैं छोटा सा पौवा, पौवा बोलते हैं नहीं, हाँ पौवा, उसको बोलते हैं पौवा मतलब हाफ क्वार्टर। तो उसी समय उसने उसको निकाला और उसको फेंका, करा ये ले, करा ये मेरे घर की बरकत खा गई, करा कि जा अपने घर से निकल जा। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बोल रहा है, करा जा जो मेरे घर की बरकत खा गई है, निकल जा मेरे घर से। उसने तोड़ दी उसको। और लेकिन कह रहा है कि जब उसके हाथ में जब आदिया आया, मतलब हाफ बोतल आई, तो उसी समय उसने कहा अच्छा, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बोलता है, कह रहा है कि ये ले, कह रहा है कि तूने मेरे बच्चों की फीस खा गया, कह रहा है कि मेरी बिजली का बिल खा गया, तू सारी कमाई मेरी खा गया, मेरी सैलरी खा गया, निकल जा मेरे घर से, चल। उसने उसको फेंक दिया। लेकिन जब उसके हाथ में भरी बोतल आई तो उसी समय बोलने लगा, कह रहा है कि अरे भगवान इसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा बेचारी ने, ये तो अभी तक खुली भी नहीं है। तो मतलब कि कुछ लोग जो है ऐसी चीजों को देखने के बाद कह रहा है कि आज कह रहा है कि लोग पाप को छोड़ने के लिए, ना बोलने के लिए कह रहा है कमजोर हैं, इसलिए उनके लिए आशीष का डोर नहीं खुल रहा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है एक शराब की बोतल के लिए आप
पाप को ना बोलने के लिए कमजोर हो, या फिर आप किसी भी बात के लिए आप ना बोलने के लिए कमजोर हो, यही कमजोरी आपकी शैतान फायदा उठा रहा है और इसलिए आपके आशीष के डोर आज तक बंद है। अगर आप छोटे छोटे से पाप के लिए अगर आप ना बोलना स्टार्ट करें और परमेश्वर से प्रॉमिस करें, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में, एक बिग डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मरकुस 1:2 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा आपने, जो वचन मैं बता रहा हूं कि अंडरलाइन करो, आपके लिए आशीष भरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। कर मरकुस 1:2 में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा, कह कि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, कह मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए आगे स्वर्गदूत भेजता है, कह रहा उनके लिए मार्ग सुधारते हैं वो। आप कह रहे हैं कि मैं जॉब लेने गई लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, मैं खाली आता गई। मैं आज सामान लेकर गया, इतने कपड़े बेचने के लिए गया, मैं फेरी लगाता हूं, मैं कपड़े बेचने के लिए गया, मैंने शटर खोला, ब्यूटी पार्लर की दुकान किया, मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आया, ठंड है, ये है वो है। अरे परमेश्वर अपने लोगों के लिए, लेकिन हम अपने मन को समझाते हैं नहीं धुंध है इसलिए नाई की दुकान पर कोई आया नहीं, इसलिए हलवाई की दुकान पर कोई आया नहीं। अरे नहीं, परमेश्वर ऑनलाइन भी बैठे बैठे भी आपसे सामान मंगवा सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे बहाना लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि आपके बिजनेस को कह रहा ऑनलाइन भी चला सकता है, कैसे भी चला सकता है, कोई भी पवित्र आत्मा चमत्कार कर सकता है आपके घर में। कह रहा मैं मार्ग सुधारूंगा। किन के लिए? कह रहा अब तक मार्ग नहीं सुधरा, कह रहा बिजनेस नहीं हुआ, खेती नहीं हुई, मकान नहीं बनाया, कह रहा चंगाई नहीं मिली, कह रहा मार्ग सुधारूंगा, मार्ग मैं निकालूंगा आज रात। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा एक जगह पर, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। इसका मतलब कह रहा डोर खुलता नहीं, खुलवाना पड़ता है, बेल बजानी पड़ती है। कि आप किसी के घर जाओ, अगर आप पास्टर सपना के घर जाओगे तो आप बेल मारोगे कि नहीं? कि आप आवाज ही लगाओगे सीधा, पास्टर सपना बाहर आ, चलिए हम छोड़ेंगे नहीं लेकिन आपको बेल मारना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप बेल मारते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। कह रहा है कि बेल मारना ही आज परमेश्वर को अगर जगाना है। या कह रहा है कि वहां पर नदी में जब समुद्र में तूफान आ गया तो उसी समय चेले कह रहे थे कि यीशु मसीह तू सो रहा है, लेकिन उस समय यीशु मसीह नहीं उठा उनके लिए, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाए तब परमेश्वर ने उनके लिए उठा। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अपने हालातों से समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने हालातों में कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन चाहे आप कितनी भी बैड सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर उनके लिए कह रहा है, उसके दिल में बेल बजती है, बेल बजती है उनके दिल में यीशु मसीह के। कहता है यार कौन है जो कह रहा है कि ऐसी बातें बोल रहा है। मैं आपको ये क्यों दिखाता हूं टॉपिक्स, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये क्यों आपको 3-4 लाइनें हर संडे हर वीरवार क्यों बताता हूं, कि ताकि आप इस तरीके से बोलें परमेश्वर को और परमेश्वर के हृदय में एक बेल बजे कि यार मेरा बच्चा कौन है जो मुझे इस तरीके से पुकार रहा है। परमेश्वर खुश होता है ऐसे लोगों के लिए। आपने देखा क्रूस पर चोर और डाकू थे, एक के बोलने का तरीका सही नहीं था इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दिया, लेकिन दूसरे के बोलने के तरीके में नम्र था, हम्बलपन था, तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। उसने कहा कल नहीं, मैं तेरे को आज ही स्वर्ग लेकर जाऊंगा। कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है कि आज ही परमेश्वर आपके लिए एक बिग डोर खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ मेरे लिए बिग डोर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए मार्ग सुधारने के लिए आया, लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर मैं खुदा तुझसे प्रॉमिस करता हूं, परमेश्वर मैं अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ूंगा। और उसी समय पवित्र आत्मा के अंदर बेल बजती है यीशु के अंदर। और जो लोग कहते हैं परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं, प्रेजेंस में कैसे रहा जाता है? कह रहा है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में आप हर संडे हर वीरवार छोड़ के कह रहा ऑनलाइन में बैठे हैं। मेरे पास इतनी गवाहियां 2020 की लाखों गवाहियां, मेरे पास हजारों सैकड़ों गवाहियां हैं। कह रहा है कि वो एक भी व्यक्ति को जो भी कोई किसी भी वायरस से फंसे हुए थे परमेश्वर ने आजाद कर दिया और अधिकतर मेरे लोगों को बचा कर रखा परमेश्वर ने। इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंस में थे। आंधी आई, तूफान आए, बाढ़ आए, यूएसए में भी आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन परमेश्वर ने पाकिस्तान में भी आई, भूखमरी आई, समस्या आई, लेकिन हम जिन लोगों के लिए प्रे करते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। इसका मतलब कि आप प्रेजेंस में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप खुदा की प्रेजेंस में हैं तो कह रहा है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों से बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। कह रहा है मूसा इजराइलियों को लेकर जा रहा था तो उस समय में मिस्र के लोग जो है, मिस्र की सेना उसको मारने पर थी, और उसी समय जब मिस्री उसे मारने पर थे तो सामने जब समुद्र आ गया तो उसी समय उसके जो इजरायली चेले थे, जो उसकी सेना थी मूसा की, तो उसी समय इजरायली लोग थे, प्रजा थी, तो उसी समय वो उसके खिलाफ हो गए और कहने लगे मूसा अब हम क्या करेंगे, तेरे कहने पर हम निकल कर आ गए। लेकिन अब ये क्या हो गया, और कह रहा है कि हमारी जिंदगियों में ये क्या हो गया। और उसी समय वो डरे हुए थे और घबराए हुए थे, और परमेश्वर ने उसी समय कह रहा कि हो सकता था मूसा उस समय डर जाता, घबरा जाता और उसी समय उन हालातों में समझौता कर लेता कि नहीं नहीं हम ऐसे करते, सरेंडर कर देते हैं मिस्रियों को। लेकिन उस समय उसने क्या किया, सामने कह रहा कि दुश्मन खड़ा और पीछे खाई है, कह रहा समुद्र की खाई है और उसी समय मरने के लिए समुद्र बुला रहा है, लेकिन उस समय में उसने हाथ उठाए और परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। इसका मतलब उसने दुश्मनों के सामने जाना नहीं सीखा, उसने परमेश्वर के सामने उसकी प्रेजेंस में जाना सीखा। मतलब कि वो जब परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, इजराइलियों को कहा हाथ उठाओ और हम सब हाथ उठाएंगे और परमेश्वर से मदद मांगेंगे, लेकिन उस समय उन्हें भरोसा नहीं था। लेकिन
परमेश्वर ने उसको कहा कि तू इन लोगों को बोल, और अगर ये कोई हाथ उठाए ना उठाए, लेकिन तू आज इन्हें हाथ उठा और मैं मिराकल दिखाऊंगा कि जो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं, कह रहा कि उनके लिए पवित्र आत्मा मार्ग सुधारता है, उनके लिए मार्ग निकालता है। और यहाँ पर यह भविष्यवाणी पूरी हुई मूसा के समय में कि उस परमेश्वर ने कह रहा उसके हाथ उठाने पर कर समुद्र में, लाल समुद्र के दो भाग कर दिए और वो यरदन नदी की तरह चट्टान बनाकर खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में परमेश्वर चमत्कार करता है। अगर आज कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए रास्ता निकाल सकता है, कह रहा लेकिन आज कह रहा हो सकता है आपके सामने समुद्र हो, आपके सामने कोई खाई आ गई हो सकता है कोई आपका काम ऐसा अड़ा पड़ा हो और लेकिन कोई रास्ता ना निकल रहा हो। मेरी बात पर विश्वास करके सिर्फ एक बार हाथ उठाना, आज एक नया डोर आपके लिए खुलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि डोर खुलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज भी परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को, मूसा की तरह ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे जो हर परिस्थितियों में अपने हालात कैसे भी हों लेकिन उनके साथ समझौता नहीं करते। हो सकता था मूसा जंग हार जाता, मतलब मूसा उस समय अपने विचारों के साथ चला जाता, इनके पैर पकड़ लेता, उनसे माफी मांग लेता हूं। हो सकता है कि आप पर किसी ने कोर्ट केस कर दिया, आप बार बार कह रहे होंगे चलो यार मैं इससे जाके माफी मांग लेता हूं। मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपका फेवर करेगा। इस साल में तुम विनर बनोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपकी जिंदगियों में आपको आशीष देकर रहेगा परमेश्वर। बहुत सारे लोग जो है कह रहा डरे डरे घूम जाते हैं लेकिन उनको अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। आप जब बोलेंगे मुंह से, आज रात परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग सीधा निकालेगा और सीधा वो आपकी ब्लेसिंग का मार्ग होगा यीशु मसीह के नाम में। और आप एक नई टेस्टमनी के साथ आएंगे। आप तैयार हैं कि नहीं? अगर आप तैयार हैं तो मैं कह रहा हूं उन लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी जिंदगियों में आशीष आएगी। एक लड़की के बारे में बता रहा हूं कि एक विश्वासी लड़की थी और वो फॉरेन में पढ़ने के लिए गई, तो उसी समय उसको पता लगता है कि उसके बाप के ऊपर कर्जा हो गया, बिजनेस खराब हो गया। तो उसी समय वो डर गई और उसने अपने बाप के कर्जे को उतारने के लिए जगह जगह काम करना शुरू कर दिया और किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाती, खाना बनाती, मतलब किसी भी तरीके से कोई ना कोई जितना भी पार्ट्स मिलता, जितना भी टाइम मिलता, वो अपने डॉलर इकट्ठे करती अपने माँ बाप के लिए। और उसी समय जब वो ऐसा कर रही थी तो उसी समय उसको खबर मिली कि उसके डैडी की हालत ख़राब होगी और उसको इतने पैसे की जरूरत है। तो शैतान उसके विचारों में डाल रहा था कि एक अंग्रेज के घर में लाखों रुपए का डॉलर पड़े हैं तो इसी समय उठा ले। और इसी समय लेकिन उसने शैतान की बातों में नहीं गई और उसने उस बात पर विचार नहीं किया, उसने अपने हालातों से समझौता नहीं किया, उसने खुदा की प्रेजेंस में रहना सीखा। उसने कहा नहीं, अगर मैं आज ये कह रही कि मैं चोरी कर लूंगी लेकिन कल मुझे डबल देना पड़ेगा। और उसी समय उसने अपने मन को समझाया और उसी समय उसने कहा कि नहीं, अगर चाहे कुछ भी हो जाए मेरे माँ बाप को, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ चलना पसंद करूंगी, उसकी प्रेजेंस में रहना पसंद करूंगी। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं सिर्फ बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना ही परमेश्वर की प्रेजेंस है, लेकिन नहीं। कह रहा जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर कहता है ये मेरी प्रेजेंस में चल रहा है, ये बेटी मेरी प्रेजेंस में चल रही है। जब उसने जवाब दे दिया तो उसी समय कि वो एक जगह बैठ कर रो रही थी, तो उसी समय उस घर का मालिक उसके पास आया और उसको कहने लगा कि बेटी तू क्यों रो रही है? तो उसी समय उसने बताया कि मेरे फादर साहब ऐसे बीमार हैं। और उस व्यक्ति ने उसको हेल्प तो किया ही किया, लेकिन उस व्यक्ति ने एक शॉप अपनी कह रहे जो ग्लोरी स्टोर जो भी होता है उनका वहाँ पर फॉरेन के अंदर करियाना स्टोर, उसने उसको वो दान कर दिया। उसने कहा आज से तू चलाएगी और तू ब्लेस होगी। मतलब अगर उस दिन वो चोरी कर लेती तो उस दिन वो लड़की कह रहे परमेश्वर की नज़रों से गिर जाती, उसके लिए वो आशीष का डोर कभी नहीं खुलने वाला था। लेकिन उसने पाप से समझौता नहीं किया। और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो पाप से समझौता नहीं करते। आज कैसी भी कितनी बुरी सिचुएशन हो, लेकिन अगर आप पाप से समझौता नहीं कर रहे, अपने दिमाग से समझौता नहीं कर रहे, खुदा की प्रेजेंस में चलने का फैसला ले रहे हो, परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन आज भी मसीह लोग कह रहे हैं कि आप कैसे भी, चाहे आप मसीह में हैं या नहीं है, लेकिन आप पहली बार क्यों ना वाच कर रहे हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप पहली बार क्यों ना वाच कर रहे हो, लेकिन आज आपको पता लगेगा परमेश्वर आज उन लोगों के लिए डोर खोलता है जो अपने हालातों से समझौता नहीं करते, कहना जो खुदा की प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस में गिरते नहीं है, तोड़ते नहीं है उस प्रॉमिस को। जो आपने प्रॉमिस कर दिया, जो आपने वादा कर दिया, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। हम देखते हैं कह एक जगह वचन में लिखा, नीति वचन 30 के 30 में हम पढ़ेंगे, देखो लिखा शेर किसी के डर से नहीं हटता। आज बहुत सारे लोग कह के बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मकान मालिक के सामने कह डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और जो ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं तो उसी समय मकान मालिक बोल देगा जी घर खाली कर दो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सिंह जो पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। आज बहुत सारे लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं, चाहे आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, बिलीवर हैं, आपको हटाने की कोशिश कर रहा है कोई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप डर जाते हैं तो आपको समझना है कि आप कह रहे शेर हैं, शेर किसी के डर से हटता नहीं है। कह रहा शेर देखो जंगल में अकेला घूमता है। यहाँ पर याकूब अपने भाई से डरा डरा घूम रहा था और उसी समय कह रहा कि जब वो अकेला था तो अकेला पड़ गया तो उसने उसके
विचार उससे समझौता, अपने विचारों से समझौता कर सकता था। उस समय वो डर कर अपने भाग सकता था, कहीं इधर उधर हो सकता था, लेकिन उस समय उसने फैसला लिया कि मैं कितनी देर भागूंगा, कितनी देर अपने भाई से डर के भागूंगा, कितनी देर मैं इन कर्जे से, बीमारियों से, परेशानियों से डर कर भागूंगा। आज इंसान जो है वो डर कर भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी डॉक्टर के पास, कभी इधर, कभी रिश्तेदारों से हेल्प मांग रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसने, याकूब ने अपनी परिस्थितियों में कह रहा है कि हार नहीं मानी, अपनी हालातों से समझौता नहीं किया, उसने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना सीखा। और उसी समय लेकिन जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गया तो परमेश्वर ने उसको आवाज लगाकर कहा, याकूब तू शेर है। और उसी समय उसने कहा, कह रहा मैं तो अकेला हूं, मैं शेर कैसे हो सकता हूं। तो परमेश्वर ने उससे बात किया कि शेर जंगल में अकेला ही रहता है। इसका मतलब कह रहा कि तू अकेला है लेकिन तू मेरी प्रेजेंस में है। आज हो सकता है आपका बेटा, आपकी बेटी आपको छोड़कर चले गए हो, आपका पति, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई हो, आपके परिवार में आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल आपको छोड़कर चले गए हो सकता है आपने सब कुछ खो दिया अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, आप अकेले नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में है और परमेश्वर आपके लिए आज रात एक बड़ा बिग डोर खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा उनके लिए खोलने वाला है जो लोग विश्वास कर रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं कि आज परमेश्वर मेरे लिए बिग डोर खोलेगा और मेरे जीवन में आशीष आएगी। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, उन लोगों के जीवनों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी। देखते हैं हम बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब में कि याकूब के जीवन में क्या हुआ। या पहला शमूएल 10:6 में देखेंगे हम। देखो क्या लिखा शमूएल के बारे में लिखा वहां पर, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। शाऊल फिलिस्तीनियों से डरा हुआ था। तब शाऊल के उसी समय शाऊल को शमूएल ने कहा, कह रहा कि तू शेर है, शेर, लॉयन। मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लॉयन की तरह प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने के बाद जब कमरे में से निकलो ना तो अपने आप को लॉयन समझना। मैं फिर कह रहा हूं कि लॉयन, लेकिन ये नहीं कि बच्चों के ऊपर लॉयन, परिवार के ऊपर लॉयन लेकिन वो कह रहा है कि आपको शेर समझना है अपने आप को। आप कह रहा शाऊल डरपोक हो रहा था और फिलिस्तीनियों के सामने, लेकिन उस समय शमूएल प्रॉफिट ने उसको कहा, कह रहा कि तू परमेश्वर का बब्बर शेर है। कह रहा डर मत। कह रहा कि क्या करूं मैं, क्या करूं। उसी समय उसने उसको बताया, कह रहा कि तू जा और कह रहा कि वहां पर तुझे, कह रहा कुछ लोग, कह रहा नबी, इससे पहले जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा, कह रहा इसी के 5 में 4 में इसमें लिखा, कह रहा कि तुझे कुछ प्रॉफिट लोग, कह रहा कि नबी लोग, कह रहा गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए तुझे रास्ते में मिलेंगे, तबला बजाते हुए मिलेंगे और उसकी टोली में तू घुस जाना। इसका मतलब क्या था, कह रहा उनकी प्रेजेंस में चले जाना। कह रहा जहां आराधना संगति कर रहे होंगे तो उसी समय प्रेजेंस में चले जाना। तेरा डर आज रात भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तू फिर से मजबूत हो जाएगा, तू फिर से ताकतवर हो जाएगा। तेरे ऊपर एक आत्मा उतरेगा और कह रहा तेरे शत्रुओं को हराने के लिए तुझे मजबूत करेगा। आज हो सकता आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, आप डर में हो, आप किसी बात आपके दिमाग में खाई जा रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे वादा कर रहा है और वो कह रहा है कि जब तुम, कह रहा है कि इस नबी की संगति कर रहे हो, कह रहा है कि तुम इस ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक फेवर करेगा परमेश्वर आज रात आपका। और जितने आपसे आपको डरा रहे हैं, आपके विचार आपको डरा रहे हैं, आपको समझौता नहीं करना उन विचारों से, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। आपको कहना है परमेश्वर मैं वीरवार भी, संडे भी तेरी प्रेजेंस में आऊंगा, मैं चर्च में आऊंगा, मैं प्रेयर में उठूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं गीत गाऊंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर एक मस्से को उतारेगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने शमूएल को उसी समय शाऊल को कहा, कह रहा शाऊल तू पहले जैसा नहीं रहेगा। शाऊल की जो है उसके बाप की गद्दियां खो गई थी, गद्दियां होती हैं जो उनके खच्चर थे वो खो गए थे, और उसी समय वो ढूंढने के लिए जा रहा था और उसी समय उसने कहा, कह रहा आज परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा, तू पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने कहा मैं तो, कह रहा गधी के बच्चे चराने वाला हूं, कह रहा कि मेरे ऊपर आत्मा उतरेगा तो मैं क्या बनूंगा। और जब उसके ऊपर आत्मा उतरा तो बाइबल बोलती है वो पहले जैसा नहीं रहा और वो राजा बन गया और उसने फिलिस्तीनियों को उस रात मारा और उन इजराइलियों के बीच में वो राजा बना। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा को अपने अंदर आने दो। आज परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपके बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी हड्डियां, आपकी नसें पहले जैसी नहीं रहेंगी, जो आपके पेट, आपका गर्भ कंसीव नहीं कर पा रहा, मैं कह रहा हूं पहले जैसा नहीं रहेगा। चर्च विश्वास करना है, वो औरत, वो जो बांझपन है, मैं उससे बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा बात कर रहा है उससे। मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस बांझपन है, आपका बिजनेस कह रहा है बांझ नहीं रहेगा, आज कंसीव करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि रिसीव करो। आज पवित्र आत्मा का आत्मा आपके ऊपर उतरना चाहता है, आपके ऊपर आना चाहता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर कह रहा है जो परमेश्वर के इन 3 पॉइंट्स को याद रखते हैं। अपने अंदर स्क्रीन पर देखो, फिर से लिखा वहां पर क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के सामने कह रहा प्रॉमिस करेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे प्रॉमिस को तोड़ूंगा नहीं, पवित्र आत्मा से वादा कर रहे हैं परमेश्वर मैं पाप की जिंदगी नहीं जीऊंगा, किसी हालातों में समझौता नहीं करूंगा कि मेरे विचार कहीं, मेरा दिमाग कहीं, बच्चे के लिए खाने के पैसे नहीं है लेकिन मैं उसको मदद करने के लिए चोरी करूं, झूठ बोलूं, गाली दूं, कुछ भी करूं, परमेश्वर मैं हिम्मत करूंगा और मैं प्रेजेंस में आऊंगा तेरी। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर में नया डोर खोलने वाला है, परमेश्वर खोलने वाला है। मैं आपको अपनी मम्मी की गवाही दे रहा हूं कि एक बार मेरी मम्मी
मैंने अपनी मम्मी को बहुत समझाया, मैंने कहा तू बैप्टिज्म ले और परमेश्वर तेरे लिए एक नया डोर खोलेगा, तुझे आशीष देगा। मेरी माँ बचपन से मतलब कि जब से शादी हुई तो बचपन ही है, तो शादी हुई तो मेरे बाप से बहुत डरती थी। वो शराब पी के आता था, बस ड्राइवर था और हमें मारता पीटता और मेरे मम्मी को डरा के रखता। तो उसी समय वो डरी डरी घूमती थी, वो उससे कभी बात नहीं करती थी। और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि तू बैप्टिज्म ले ले और परमेश्वर तेरे को आशीष देगा। तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं, कह रही अगर मैंने बैप्टिज्म ले लिया तेरे डैडी को पता लगेगा और वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा तू डर मत, जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा तू पहले जैसी नहीं रहेगी, तू डरपोक नहीं रहेगी, तू आशीषित हो जाएगी। तो उसी समय वो कहने लगी, कह रही ना ना मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो कह रही कि मैं चर्च में नहीं जाऊँगी, तू घर में टब में ही दे दे। मेरे घर में नीचे स्विमिंग पूल था, मैंने वहीं पर अपनी मम्मी को जब बैप्टिज्म दिया तो उसके बाद जैसे ही मेरे डैडी का फ़ोन आया कि तू कहाँ पर है, और मेरी मम्मी उसको हेलो बोलने के बजाय बोल रही हालेलुया। तो इसी समय और मेरे डैडी ने उसकी पिटाई की। जब मेरी मम्मी मिली तो उसने एक थप्पड़ तो जरूर मारा मेरी माँ को, लेकिन आज आप देख रहे हैं उसके 2 साल के बाद मेरे डैडी ने खुद बैप्टिज्म ले लिया। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो कह रहा है कि आप जब सहन कर रहे हो सकता था एक थप्पड़ खाने के बाद मेरी माँ हालातों से समझौता कर लेती, मेरे बाप से समझौता कर लेती, मैं तेरे साथ चलूंगी। मेरी मम्मी ने बोला कि जब तूने मुझे चांटा लगाई दिया तो मेरा डर निकाल ही दिया, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि आज आपको समझना है, कह रहा है कि आज आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है कि आज मुझे कोई मार देगा, मुझे तोड़ देगा, मुझे लोग क्या कहेंगे कि तू यीशु मसीह में क्यों चला गया। मैं कह रहा हूं आज आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपका दुश्मन बड़ा नहीं है, आपका डर बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। ये विश्वास करो, आज आप जो मांगोगे मिलेगा परमेश्वर से। पवित्र आत्मा उन लोगों को देता है, उन लोगों के लिए डोर खोलता है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में आना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज वही मेरे मम्मी डैडी आज दोनों इकट्ठे कार में घूमते हैं और एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं जाकर रिश्तेदारों को। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, प्रेजेंस में आ गए। अगर आप प्रेजेंस में हैं परमेश्वर की तो चाहे आपके ऊपर कितनी विपत्ति है, चाहे आपको कोई डरा रहा है, हो सकता है आज आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कह रहे आप ही को चर्च आने से रोक रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहो। पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा हूं कि उनसे बात जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने एक रात मेरे पिता से बात किया और उसके हृदय से बात किया। वो सो रहा था और वो बेचैन हो गया और उसको कहा कि तू जा और खड़ा हो और माफ़ी मांग और इसी समय आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। जब मेरे प्रभु से बात किया तो मेरे प्रभु ने जब मेरे डैडी से बात किया तो परमेश्वर ने बदल दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आत्मा जब आएगा, कह रहा है कि आपके हालात बदल जाएंगे। जब आत्मा आएगा आपका बैंक बैलेंस बदल जाएगा, जब आत्मा आपके ऊपर आएगा। लेकिन यहां पर लिखा कि शाऊल के ऊपर आत्मा बल से उतरा। आत्मा उतरता है लेकिन यहां पर लिखा तुझ पर बल से उतरेगा। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, आपके ऊपर आत्मा होगा। मैं कह रहा हूं आत्मा तो है आपके अंदर। आत्मा का मतलब है बुद्धि का आत्मा, बात करने वाला आत्मा। आप बात कर रहे हैं, ये आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि वो बल वाला आत्मा। बल वाला आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा और इसी समय कह रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी हड्डियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, आपकी मांसपेशियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, आप कितने कमजोर क्यों ना हो। लेकिन आज आपको बोलना है मेरे साथ, बोलो कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे ऊपर उतरे, मेरे बच्चों के ऊपर उतरे, मेरे बिजनेस के ऊपर उतरेगा। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इसी समय, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहीं भी जा सकता है। अगर मैं आपके पास आ सकता हूं या आप मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरेगा आज रात आपके घर पर। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि वो टूटी फूटी हड्डियां जोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, वो टूटे फूटे मकान फिर से नए करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है जो इतनी आप घटी में हो फिर से परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आएगा, आपके बैंक बैलेंस को ब्लेस करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको बिलीव करना है। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में आना क्यों जरूरी है, मैं आज आपको वचन से बता रहा हूं कि पुराने नियम के अंदर इजराइलियों को आदेश था ये, लेकिन जब इजराइली परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आते थे तो उन्होंने महामारी को देखा। उस समय महामारी से लाखों लोग मर गए और उसके बाद परमेश्वर ने फिर अपने लोगों को बचाने के लिए कह रहा कि मूसा को कहा, कह रहा कि ध्यान से सुन। कहता ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो लोगों को परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए लेकिन वो विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर ने उनको बताया गिनती के 17:4 में हम देखते हैं, जेनेसिस गिनती नंबर्स 17 का 4 हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। देखो को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, देखो वहां पर लिखा कह रहा कि परमेश्वर ने मूसा को कहा, कह रहा कि एक एक छड़ी, जैसे मतलब कि ये छड़ी, ये छोटी सी छड़ी है ये, और ये डंडी, कह रहा जो हाथ में लोग पकड़ते थे गांवों के अंदर, प्रधान जो पकड़ के डंडी ऐसे लेके चलते थे डंडा, तो वो डंडी कह रहा कि छड़ी, उनके पास एक छड़ी होती थी और वो 12 प्रधानों की छड़ियां लेकर परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तू उनको कहां पर रख दे, कह रहा कि उस मिलाप वाले तंबू में रख दे उस छड़ी को, ऐसे कह रहा है साक्षी पत्र के आगे, कह रहा है जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, जहां मैं इंसानों से बात करता हूं। इसका मतलब परमेश्वर का कोई प्रेयर रूम था
और कह रहा जहां परमेश्वर उनसे बातें करता था, उसने कहा कह रहा आज मैं इंसानों से नहीं, कह रहा इस छड़ी से बात करूंगा, कह रहा कि और छड़ी वहां रख दे, कह रहा मैं इनको बताऊंगा। और बहुत सारे लोग जो है अपने प्रेयर रूम में सुबह उठकर नहीं जाते। आज बहुत सारे लोग जो है आपके हृदय के अंदर एक प्रेयर रूम है, आप अपने बैठे बैठे अपने आप के अंदर प्रार्थना नहीं करते। कह रहा कि यहां पर परमेश्वर ने उसको कहा मूसा को, कह रहा इनको बोल, कह रहा कि अपने तंबू में, कह रहा जाओ, कह रहा मेरे तंबू के अंदर जाओ, और जहां मैं बात करता हूं इंसानों से, जहां पर मूसा तू मेरे से बात करने के लिए आता है जिस प्रेयर रूम में, वहां पर छड़ी रख दे आज और उसको बोल। और उसी समय हारून की छड़ियां लेकर परमेश्वर ने 12 लोगों की छड़ियां अलग अलग, कहता है उस पर नाम लिख दे, जैसे नाम लिख दिया ये फलानी का है, ये फलाने का है, ये फलाने का है, ये फलाने का, ये नाम है, ये नाम है। उन छड़ियों को जब रखा गया और छड़ियां रखने के बाद कह रहा उसने जब झांक कर देखा तो किसी की छड़ी पर फल नहीं लगे थे, ना इना मीना डीका की छड़ी पर फल लगे थे, सिर्फ हारून की जो छड़ी थी और उस पर फल लगना स्टार्ट हो गया। मतलब कह रहा है कि उस पर कलियां भी आई और फूल भी आए, वो देखो स्क्रीन पर, और उसकी फलियों पर बादाम भी आए। और उसी समय जब वो बादाम आए तो उसी समय सब मूसा देखकर हैरान हो गया, सबके सब हैरान हो गए, चकित हो गए। कह रहे कि यार ये कैसे आ गया, इस डंडी में तो ना तो जड़ थी, अरे जब जड़ होती है तभी फल लगते हैं इसके ऊपर, लेकिन कह रहे कि जड़ नहीं थी, ये कैसे आ गया। लिखा दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, इसी के 17 के 8 में लिखा, क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगने लगे। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि वो बादाम भी लगे। किस कारण से? लोग हैरान थे, कह रहे यार जड़ नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी बादाम लग गया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे होंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, मैं स्टडी वीजा नहीं ले सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता। आज बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं कह रहा हूं आपके पास आपकी जड़ हो सकता है कमजोर हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप कैसे भी हो, आप सूखे हुए डंडी की तरह क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा ऑनलाइन चर्च में ले आओ उठाकर, आज कह रहा कि संडे चर्च में ले आओ उठाकर, आज अपने प्रेयर में लेकर जाओ, अपने प्रेयर रूम पर सुबह उठकर, कह रहा कि परमेश्वर के सामने जहां परमेश्वर बात करता अपने प्रेयर रूम बनाया, कह रहा लेकर जाओ, कह रहा कि वहां पर लेकर जाओ। आज आपके सूखे हुए डंडी वाले शरीर के अंदर, आपकी सूखी हुई हड्डियों के अंदर, लीवर के अंदर, किडनियों के अंदर, आपके पैरों के अंदर परमेश्वर कह रहा कि फूल खिलाना चाहता है, बादाम लगाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको कमजोर नहीं होना परमेश्वर का आत्मा कहता है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आएंगे, क्योंकि यहां पर वो डंडियां कभी भी कह रहा कि फूल नहीं खिलते, आज तक नहीं खिले, लेकिन वो कब कहां खिले? जब वो परमेश्वर के प्रेयर रूम में गए, प्रेजेंस में गए, परमेश्वर के प्रेजेंस वाले तंबू में गए। अगर आज आप कह रहे अपने अंदर ये फैसला लें कि मैं प्रेयर रूम में रहूंगा, परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा, आज से अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा टाइम बिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि आज से आपके बिजनेस में फूल खिलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में फूल खिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी प्रार्थना से वो फूल खिल सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप ही के बीच में से एक महाराष्ट्र बॉम्बे से मेरे चर्च में एक लेडीज आई, मैं स्क्रीन पर उसकी फोटो दिखाता हूं, सब जानते हैं उसको। और उसी समय 18 साल से उसके पास कोई बच्चा नहीं था, और उसी समय उसको किसी ने बताया कि तू जा वहां पर और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। जब वो चर्च में आई तो उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, पर ले हैंड, देखो आपके सामने ले हैंड प्रेयर किया, और डॉक्टर ने बोल दिया था तेरी ट्यूब में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तुझे नहीं हो सकता, बच्चेदानी में ट्यूबें बंद है, कोई माइका लाल कोई जिंदगी की दवाई तेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकती। लेकिन जब ये प्रेयर रूम में आई, वो जो तंबू जहां पर मैं प्रार्थना करता हूं, ले हैंड रूम में, और इस तंबू के अंदर आई, और आज ये गर्भवती है, मतलब इसके पास बेटा है, परमेश्वर ने इसको बेटा दिया। उसके थोड़े दिन के बाद ये बेटे के साथ आई, और ये वही लेडीज है जिसने बॉम्बे में ब्रांच ओपन कराई है संडे। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों नहीं आशीष देगा कि जो गवाही मिलने के बाद परमेश्वर की ब्रांच को ओपन करा रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि अपनी प्रेजेंस में देखो, ये चाहती है कि मेरे ऊपर से प्रेजेंस ना जाए, परमेश्वर की इतनी बड़ी दया उसने की। ये परमेश्वर को नहीं जानती है, ये उस जात की नहीं है, कह रहे कि कोई क्रिश्चियन नहीं है ये। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं है आपके लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे कि सिर्फ परमेश्वर क्रिश्चियनों की प्रार्थना को सुनेगा, मैं कह रहा हूं कि आप जहां से भी आए हैं परमेश्वर के सामने आप पश्चाताप का हृदय लेकर आओ। पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा उसी समय कह रहा परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। कह रहा कि दाऊद जब कह रहा कि शाऊल का कपड़ा जब उसने काट लिया तो उसी समय उसका मन पछताया, तो परमेश्वर का आत्मा जो है उसके ऊपर उतरा और उसको परमेश्वर ने राजा बनाया। मैं कह रहा हूं जब आप पश्चाताप करते हैं तब आपके ऊपर परमेश्वर कह रहा है कि जब आप पाप से दूर रहते हैं, जब आप आपके साथ समझौता नहीं करते, आप अपने हालातों से समझौता नहीं करते, अपने विचारों से समझौता नहीं करते और परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, तो परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी कलियों पर फूल खिलाऊंगा, आपके घर पर बेस्ट फूल, बेस्ट फ्रूट, बेस्ट जॉब आज रात आपके ऊपर ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। एक नया डोर आपके लिए खुलेगा। हम देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बाइबल से कह रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 खोलो आप, देखो इसके अंदर क्या लिखा है। स्क्रीन पर देखेंगे कि 3 के 20 में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। इसका मतलब
कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह जिंदा है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और इसी समय जब उसको कब्र में रख दिया गया तो उसके चेले सब निराश हो गए और चले गए, लेकिन यीशु मसीह ने जाकर मरियम के पास जाकर डोर खटखटाया और इसी समय उसको कहा कि मैं जिंदा हूं। और इसी समय जब वो डोर खटखटाया तो उसने पूरे गांव में, पूरे शहर में जाकर बताया कि यीशु मसीह जी उठा है। इसका मतलब आज इंसान नहीं, आदमी नहीं, औरतों को परमेश्वर इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो सुसमाचार सुनाने में दिलेर है। मैं कह रहा हूं कि आज उन औरतों को परमेश्वर, उन बहनों को, उन औरतों को, उन बच्चों को ढूंढ रहा है जो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि तुम्हारे दरवाजे पर मैं खड़ा खटखटा रहा हूं। वो डोर खोलना चाहता है आपके लिए, कह रहा है कि आपके लिए एक बिग डोर खोलना चाहता है। कह रहा है मैं तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा। मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं काफी समय से जब पास्टर था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 3 साल पास्टर बनके मैंने सेवा किया। मेरे पास कोई प्रॉफिट का गिफ्ट नहीं था, लेकिन एक रात कह रहा जब मैं फास्टिंग कर रहा था तो परमेश्वर से मैं कह रहा था कि मुझे परमेश्वर मुझे फास्टिंग का गिफ्ट दे और मुझे भविष्यवाणी का गिफ्ट दे। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे जब ये वचन दिया तो मैंने इस पर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने कहा तेरे वचन में लिखा है जो मेरी शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मैंने कहा परमेश्वर तू मेरी डाइनिंग टेबल पर नहीं जाएगा आज। मैंने कहा मुझे विश्वास है तू मेरे अंदर आएगा और मेरे साथ बैठकर भोजन करेगा और मुझे आशीष देगा जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय उस दिन से पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करने लगा। एक बार मैं खाना खा रहा था कहीं पर, तो पवित्र आत्मा ने, मैंने देखा कि वहाँ पर एक स्वर्गदूत बैठा खाना खा रहा मेरे साथ, तो मैं उसी समय हिल गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे आसपास है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर की प्रेजेंस है आपके आसपास, वो उन लोगों के पास आना चाहता है। यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैं कह रहा हूँ कि आप जब पुकारेंगे वो आपके पास आएगा। वो कह रहा है कि लेकिन पहले आपको डोर, वो हर संडे, हर वीरवार आपके लिए डोर खटखटाता है। वो सुबह 4 बजे आपके डोर खटखटाता है, उठ जा मेरी बेटी प्रार्थना कर रहे, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते, हमारा शरीर तैयार नहीं होता। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है, अगर फैसला आपको लेना है, आपको खुदा की प्रेजेंस में चलना है कि नहीं चलना है, यीशु आपके डोर के बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि दोस्त की आवाज को सुनकर डोर खोलेगा कि प्रभु मैं आज से अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं अपनी जिंदगी में पाप करना छोड़ता हूं। जो लोग आज मेरे साथ ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर। आइए अपने हाथों को उठाओ और आपने चाहे कोई गुनाह किया है, चाहे कुछ किया या नहीं किया है, लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर के सामने आज प्रेजेंस में लेकर जाओ। जब एक व्यक्ति हाथ उठाता है परमेश्वर के सामने तो पवित्र आत्मा उसी समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष का डोर खोलना चाहता है। आज मेरे साथ आप कहें परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, पवित्र आत्मा तू मुझे क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा जी मैं अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दूंगा परमेश्वर। याकूब की तरह अपने बुरे हालातों में, अपने पाप से, जब जैसे याकूब ने अपने बुरे हालातों में पाप से समझौता नहीं किया, अपने विचारों में नहीं गिरा वो परमेश्वर, उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा। मैं ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी आज प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी आज कह रहे हैं परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं परमेश्वर, जो मैं मांग रहा हूं मुझे दे दे पवित्र आत्मा जी। जो इन्होंने खोया परमेश्वर आज रात इनकी जिंदगियों में इनको मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं एक वचन पढ़ा रहा हूं आपको उत्पत्ति की किताब में याकूब के बारे में, कि यहाँ पर क्लियर लिखा 28 के 20 और 22 में हम पढ़ते एक जगह पर देखें क्या लिखा। तब याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो कह रहा है कि इसी के आगे भी लिखा और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। उसने एक फैसला लिया कि अगर परमेश्वर कि अगर तू मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को संभाल कर रखे तो परमेश्वर मैं आज से तुझे अपना परमेश्वर मानूंगा। मैंने क्या कहा आपको, मेरी बात पर नहीं जाना। अगर आपको फैसला लेना है आपको परमेश्वर के सामने हाथ उठाना और प्रार्थना करके खुद देखना है। मैं कह रहा हूं कि मेरी मम्मी खिचड़ी अच्छी बनाती है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मेरी मम्मी अच्छी बनाती है, मैं कैसे विश्वास करूं? आप जब मेरी माँ की खिचड़ी खाकर देखोगे तभी आपको पता लगेगा। मैं कह रहा हूं कि आप जब मेरे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुनोगे और करके देखोगे तो आपको एक टेस्ट का पता लगेगा कि वो शांति देने वाला परमेश्वर है। वो खटखटा रहा है, वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, कह रहा है जो आप रो रहे हैं, जो आप परेशान हैं, जो आप जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप मत समझे क्या मुझे रोज मिलते हैं, हो सकता है मैं जब किसी को मिलता नहीं हूं तो वो मेरा ज्यादा आदर करता है, जिसको मैं रोज मिलता हूं वो मेरा आदर नहीं करता, मुझे मालूम है, क्योंकि वो कहता है कि तो मेरा लड़का ही है। मैं फिर कह रहा हूं कि या तो हो सकता है कि ये तो मेरा अपना ही है, मेरे रिश्तेदार है, मेरा भाई है या मेरे सामने बैठा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आज पवित्र आत्मा मेरे चेहरे से आपको बात कर रहा है, आपको देख रहा है, आपकी जिंदगी में आशीष दे रहा है। वो कहना चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। अबलबा शबलबा शबलबा। आज पवित्र आत्मा कह रहा है याकूब ने अपनी जिंदगी के अंदर मन्नत मांगी। उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरी मन्नत पूरी करे तो परमेश्वर मैं तेरे नाम का खंबा खड़ा कराऊंगा, मैं हमेशा तुझे दशमांश दूंगा, तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा। अगर आज आपका कोई काम रुका हुआ है, आज आपको कहना है, आज आपको कहो पवित्र आत्मा जी, आज कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं मन्नत मांगता हूं, अगर तू मुझे जॉब दे, अगर तू मुझे घर दे, अगर तू मुझे गाड़ी दे, अगर तू मुझे पवित्र आत्मा जी संभाल कर रखे, मुझे बीमारी से
बचा कर रखे, मेरे ऊपर से कर्जा हटाए। परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर होगा और आज मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं पवित्र आत्मा मैं पाप की जिंदगी नहीं जीऊंगा। परमेश्वर का आत्मा आज रात ऐसे लोगों के घर में बैठकर कह रहा है कि आपके हृदय के साथ, आपके अंदर बैठकर आपके साथ भोजन खाकर जाएगा। याद रखना परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा डोर खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कह कर देखो पवित्र आत्मा कुछ करना चाहता है। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, आत्मा मेरे अंदर से होकर कह रहा है, जो लोग टूट रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आत्मा मेरे को अंदर से रुला रहा है और कह रहा है कि बेटे मैं तेरे अंदर होकर ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, मैं तेरी आवाज में होकर बात कर रहा हूं। अगर ये मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो परमेश्वर तेरी हर परिस्थितियों को चेंज करने वाला आज रात है। अगर आज आप दुखी हैं, अगर आज आप परेशान हैं, आत्मा आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अपने दिल के दरवाजे को खोल, एक बार पश्चाताप कर और इसी समय मैं तेरी जिंदगी में फिर से आशीष देने के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर तेरे चरणों में आता हूं। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा कोई दुखी है, परेशान है, पवित्र आत्मा मैं उनके लिए दिल से रो रो कर दुआ करता हूं। परमेश्वर जो भी कोई इस समय वीरवार, जो शुक्रवार पवित्र आत्मा ले हैंड प्रेयर में आ रहे, जो संडे पवित्र आत्मा तेरे सच में प्रेयर रूम में आ रहे हैं परमेश्वर, अपने डंडी जैसे शरीर को लेकर, अपने बीमार शरीर को लेकर, पवित्र आत्मा जी अपने विचारों को लेकर परमेश्वर, जो भी किसी हालातों में आ रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी उनके सच में शरीर में कलियां खिलने पाएं, इनकी हड्डियां खिलने पाएं, इनके मांसपेशियां फिर से खिलने पाएं। जो इस समय ऑनलाइन चर्च में आ रहे हैं परमेश्वर, इनके सच में शरीर खिलने पाए फिर से, इनके अंदर पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता इनके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आज ये मिलने के लिए पवित्र आत्मा जी इसी समय जो तुझसे उत्सव उतावले हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता ड्रीम्स में बातें करें ऐसे लोगों से और इनके घर को बना दे पवित्र आत्मा जी, इनके परिवार के ऊपर परमेश्वर दया कर आज फिर से, और इसी समय इनके ऊपर से शराब तोड़ दे पवित्र आत्मा जी। आज इसी समय पवित्र आत्मा पत्थरियां बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम। कोई पत्थरी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, आज कोई सच में किडनियों का पेशेंट है जो बात कर रहा है पवित्र आत्मा, कोई सर्वाइकल का, कोई माइग्रेन का, कोई भी सच में मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, कोई गिल्टी, कोई रसोली, आज मैं हृदय से टूट कर तेरे सामने इनके लिए रोता और गिड़गिड़ाता हूं परमेश्वर। तो इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना में पवित्र आत्मा से बातचीत कर और इनके हृदय को खोल परमेश्वर, और ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर। तूने शाऊल को कहा कि तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आज ये पवित्र आत्मा जी हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर, विश्वास कर रहे हैं आज ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर, इनका बिजनेस पहले जैसा ना रहे, इसी समय पवित्र आत्मा ये मिराकल को देखने पाए और इसी समय परमेश्वर इनका घराना आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं ऐसे लोगों को खुदा तू ढूंढ रहा है, आज से आपका बिजनेस डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर ऐसे लोगों का बिजनेस, ऐसे लोग बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, जो लोग प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आ रहा है और आज आपकी जिंदगियों में एक बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। पवित्र आत्मा आप लोगों के ऊपर एक अनुग्रह करेगा। आइए हम सब इस समय अपने हाथों को उठाएं और एक प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करे और आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय जो लोग विश्वास कर रहे हैं आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं ऐसी बहनों को देख रहा हूँ जिनके पास बच्चा नहीं है और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं ऐसे एक अनीता को देख रहा हूँ, आपका फाइनेंस बड़ा कमज़ोर हो गया। आत्मा कह रहा है कि आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप ऐसा कह रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, मत डर, परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देगा। हो सकता है कह रहा है कि कोई अनीता आवाज़ कर रही है और इसी समय परमेश्वर तेरे से बात कर रहा है और पवित्र आत्मा आपको सलाह दे रहा है मेरे अंदर से होकर। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा सलाह दे रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। अपने पेट पर हाथ रख और विश्वास कर और जो बातें मैंने कही हैं उस पर अमल कर कि आज से परमेश्वर से प्रॉमिस कर। पवित्र आत्मा कह रहा है उसकी प्रेजेंस में आ कि परमेश्वर मैं हर संडे हर वीरवार तेरी प्रेजेंस में बनी रहूँगी और मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के जीवनों में आज से आशीष देने वाला यीशु मसीह का नाम में। आपके घर में ब्लेसिंग बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है और उसको वो प्रेग्नेंट है और उसका डॉक्टर ने बता दिया उसको बच्चा अबॉर्शन कराना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसी बहन के लिए दुआ कर रहा हूँ। मुझे होली स्पिरिट बोल रहा है डरने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा तुझे बेटा तेरे पेट में सुरक्षित कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ कोई मीना मुझे देख रही है, पवित्र आत्मा तुझे बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई रजत बाहर के लिए बड़ा ट्राई कर रहा है तू, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा। पवित्र आत्मा तेरे लिए रास्ते खोलना चाहता है और तू आशीषित होगा। 3 हफ्ते मैं कह रहा हूँ प्रेयर कर, तीसरे हफ्ते के बाद एक बड़ा रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिलेगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैंने कहा था कि प्लेन गिरेंगे, प्रॉब्लम आएगी। मैं देख रहा हूँ कोई ट्रेन पलटते हुए देख रहा हूँ
परमेश्वर ने मुझे दिखाया कोई ट्रेन सफ़र कर रहा है, कोई ट्रेन पलट रही है, हो सकता है इंडिया में या फॉरेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया। परमेश्वर का आत्मा आपको सुरक्षित कर रहा है। बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। कई जगह पर मैं बड़ी सारी आग गिरते देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ किसी नदी की आप न्यूज़ सुनेंगे, सूख जाएगी, वो प्रॉब्लम आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, नीचे से धरती फटने लगेगी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है, ममता, मैं कह रहा हूँ कि इस समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, बिजनेस के लिए परेशान हो रही है, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन परमेश्वर तेरे बिजनेस को खोल रहा है आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा। मैं देख रहा हूँ मंजू कोई जॉब के लिए ब्लेसिंग खोल रहा है परमेश्वर। सुनील, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई जॉब के लिए ब्लेसिंग खोल रहा है। अब इसी समय स्क्रीन की तरफ हाथ करो जिसको जॉब चाहिए। पवित्र आत्मा आज रात पिता, जितने लोग इस समय परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए हाथ उठा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर खोल दे, जिसके नाम GRSMNTK से होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई झारखंड से मुझे देख रहा है और इसी समय यूपी से देख रहा है, वो जो किराए के मकान पर रहते हैं, परमेश्वर आपको घर की आशीष देने के लिए, जरा सुशीला, घर की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय देखता हूँ बंटी, मैं कह रहा हूँ कि आत्मा में आपके ऊपर कोर्ट केस है, आपका भाई, आपका परिवार है, कोई कोर्ट केस में फंसा हुआ है या कोई नशे में फंसा हुआ है, कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके घर में, कोई कोर्ट केस में। मैं नहीं जानता आपको, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया अभी इसी समय, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी इसी समय आप आज़ाद हो रहे हैं और इसी समय वो कोर्ट केस से आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सोमनाथ, मैं फिर देख रहा हूँ कि आप ऐसे, और ओम प्रकाश, आप मुझे बात कर रहे हैं, आपकी चीज़ें, आपके फाइनेंस, आपकी सब कुछ बंद पड़ा है, आपके बहुत सारे काम खुलने वाले हैं आपसे यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज़ को देखेंगे, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि बबली, मैं आत्मा मुझे कहता है कि आपका हस्बैंड कोई नशा नहीं छोड़ पा रहा, जिस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। पवित्र आत्मा आज से आपको आशीष देगा। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसी समय पेट पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसका हस्बैंड पवित्र आत्मा नशे को छोड़े ना छोड़े, लेकिन प्रभु जी तू अब इसके ऊपर दया कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, अब तू इसके ऊपर दया कर, और ताकि तेरी दया को देखकर इसका पति परमेश्वर पवित्र आत्मा जी नशा छोड़ दे। जो बार बार कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, सुन ले, अब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर दया करेगा और तुझे मिराइकल को दिखाएगा। बहन, मिराइकल दिखाएगा तेरे पति को। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। इसी समय रिलीज करता हूँ उस पावर को यीशु मसीह के नाम में। और बच्चे को इसी समय पवित्र आत्मा इसके गर्भ में, सच में पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने दे दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है इसी समय, कोई यूपी से मुझे देख रही है, कोई बिहार से मुझे देख रहा हूँ, किसी के गले में इन्फेक्शन है और उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। आपको डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर सक्सेसफुल कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कि मैं देख रहा हूँ ऐसे SRMNAP और KGJ नाम वालों की सैलरी बढ़ रही है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है और किसी की बीवी को टाइफाइड है, कोई थायराइड है और कुछ प्रॉब्लम्स है, इन्फेक्शन है, और आप इस समय बैठकर प्रेयर कर रहे हो। पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई कविता, आप बेटा चाहते हो, परमेश्वर आपको बेटे की आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि दो दोस्त इस समय किसी गाँव से मोबाइल में देख रहे हैं, आप मोबाइल में मुझे बात कर रहे हो, अपने सिर पर टोपी लाइए, चादर लगाइए, और आप इस समय परेशान हैं, निराश हैं, कोई कर्जा आपके ऊपर है। होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि आप मुझे यूपी से बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि अभी इसी समय आप देख रहे थे, आपने कैप लगाई हुई है, परमेश्वर अभी इसी समय अनुग्रह कर रहा है। आज रात से आपके ऊपर ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू आज़ाद कर। एक लड़की बोल रही है कि मेरे मुंह पर पिंपल्स हैं और मेरे पिंपल्स ठीक हो जाएं और इसी से मेरी शादी नहीं हो रहा, कोई मुझे लाइक नहीं करता। पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर तेरी वो जो दवाइयाँ जो आप वाच कर रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि नवदीप, आपको कोई बेटा नहीं है, जैसे कोई नवदीप, मैं ऐसे कह रहा हूँ होली स्पिरिट आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। कोई नवदीप मुझे कनाडा से बात कर रहा है और वॉकिंग, कोई चलने में प्रॉब्लम है, परमेश्वर हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। कि पाकिस्तान से मुझे बात कर रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है एस से आपका नाम है और आपके घर आने पर अब से वो शराब, वो बंधन टूट रहे हैं जिस वजह से आप आशीषित नहीं हुए, अब से वो आशीषित होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी ने आपके गेट के ऊपर कुछ तिल, हल्दियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी शॉप पर आपके डाली जिसका नाम एस है, पाकिस्तान से मुझे देख रहा है। कोई आप बिजनेस करते हैं और ऐसे SFNMR नाम वालों पर कोई ऐसे पाकिस्तान से कोई ब्लैक मैजिक हुआ, परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद कर रहा है, फ्री कर रहा है। मैं देख रहा हूँ जो लोग मुझे वाच कर रहे हैं, अब से आपका फाइनेंस बढ़ेगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे फाइनेंस को बढ़ाए, अगर आप को अब तक नहीं पता लगा कि ये प्रॉफिट प्रभु की ओर से है कि नहीं है, तो मैं आपको एक मिरेकल दिखाता हूँ। अब इसी समय अपने
अपने पर्स, अपने एटीएम, अपने अकाउंट्स उठाओ और इसी समय, या फिर आपके पास नहीं है, आपका कोई पेपर लो और उस पर जो आप मांगना चाहते हो उस पर लिख लो और उस पर ऑयल का क्रूस लगाकर निशान लगाओ। 5 मिनट के बाद मैं दुआ करूंगा आपके लिए और इसी समय मिरेकल देखोगे आप। और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि आज बहुत सारे लोगों के ऊपर कॉइन आ रहे हैं, आपके घर पर कॉइन आ रहे हैं, आपके घर पर पंख आ रहे हैं। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी 7 दिन के अंदर ये कॉइन और पंख, अभी आप घर से बाहर निकलेंगे, आप उठेंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा आपको ऊपर आशीष देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, लाइव खत्म होने के बाद आप अपना डोर खोलना और चेक करना, बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, अगर आज मैं तेरी ओर से चुना हुआ हूं तो परमेश्वर ये गवाहियां धड़ाधड़ इनके पास आने पाए। जब डोर खोले, इनके गेट के बाहर कॉइन मिले, इनके किचन में कॉइन मिले, परमेश्वर इनके पर्स में कॉइन मिले, इनके बाहर गाड़ी में जब बैठे कॉइन मिले, पंख मिले, इनके जूतों के पास पंख मिले। पवित्र आत्मा ये समझ जाए कि यहोवा इनके आस पास अपने एंजल भेज चुका है इनका मार्ग खोलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीषें खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि कोई दुबई से मुझे देख रहा है और इसी समय उसके बैक में प्रॉब्लम है कोई, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि इसी समय वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा बार बार आवाज लगा कर कह रहा है, रीटा, जयराज आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। मैं किसी को देख रहा हूँ, कोई पंजाब से बहन मुझे देख रही है और इसी समय उसको ब्रेस्ट में कोई गिल्टी हो गया और आप कंफ्यूज है। इसी समय अपने हाथ में अनॉइंटिंग वाटर पकड़ो, इसी समय निकल जाए वो गिल्टियाँ बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लोन अप्लाई कर रहे हैं लेकिन लोन हो नहीं रहा है। आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप इस बात को, जिसका लोन नहीं हो रहा, अगर मैं आपके लिए प्रेरणा करता तो आपका लोन कैंसिल होने वाला था। पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं। हो सकता है आप मुझे हांगकांग से देख रहे हो सकता है आप मुझे नेपाल से देख रहे हो सकता है मुझे पाकिस्तान से देख रहे हो, आपने कोई लोन अप्लाई किया, कोई इंडिया से देख रहा है मुझे, लेकिन वो लोन नहीं हो रहा है, लेकिन वो काफ़ी समय से वो कैंसिल हो जाना था। लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको 1 हफ्ते के अंदर गुड न्यूज़ मिलेगा। परमेश्वर उस लोन को इनको क्लियर कर गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ अब्दुल, कोई मुझे आसाम से देख रहा है, लेफ्ट में, राइट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे को या आपको किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हाथों में, घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। परमेश्वर इसी समय उस एलर्जी से, उस शराब से, उस दर्द से, उस पेन से, उस पीड़ा से आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अमेरिका, मैं कह रहा हूँ मॉरिशस, मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई दुबई से, कोई इंडिया से, कोई ऐसे मुझे देख रहे हैं ANRSG नाम वाले, आपकी सैलरियाँ इंक्रीज होंगी, आपका फाइनेंस बढ़ेगा। मैंने क्या कहा, ARSNM नाम वाले, आप उसी समय लिखा करो और उस पर प्रेयर किया करो। पवित्र आत्मा कहता है कि जो लोग प्रेजेंस भविष्यवाणी को लेना चाहते हैं वो लोग उसी समय अपनी भविष्यवाणी को लिखो और उस पर हाथ रखकर प्रेयर करो कि परमेश्वर तेरे दास ने, तेरे भविष्यता ने कहा है वैसा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों के लिए हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। अमृता, मैं कह रहा हूँ गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अमृता 3 बार कह रहा हूँ गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आप कंफ्यूज ना हो, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। वैसे देख रहा हूँ सुनीता, तो मुझे बॉम्बे से बात कर रही है, मैं कह रहा हूँ फाइनेंस बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा आशीषों को खोल रहा है। मैं देख रहा हूँ किसी के गले में, किसी की जाड़ों में, किसी के यहाँ पे मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, छाले हो रहे हैं गले में, इसी समय आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई इटली से मुझे बात कर रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे बात कर रहा है और उसके मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे को परमेश्वर आज़ाद करा। मैं देख रहा हूँ कि रूबी, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे आपको जॉब की ब्लेसिंग मिल रहा है, कोई ऐसे कोई रूब से आपका नाम जुड़ा हुआ है, परमेश्वर आपको जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है इटली के अंदर। याद रखना, इटली के अंदर रोबिन, मैं आपको कह रहा हूँ कि गुड न्यूज़ मिलेगी, पवित्र आत्मा आपके साथ आपको आशीष देगा। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि सुनीता और एक बहन है जो हरियाणा में से मुझे देख रही है और इसी समय उसको घर की आशीष नहीं बन रहा, कोई सोनी है, कोई रिश्ता में प्रॉब्लम आ रहा है, परमेश्वर अभी अगले हफ्ते के अंदर फिर से जो आपने खोया है वो वापस दिलाएगा आपको। शाऊल ने जिन अपने बाप की गद्दी ढूंढने के लिए जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर जब आत्मा उतरा तो वो गद्दी छोड़ गया और उसके बाद वो परमेश्वर का काम करने लगा और वो राजा बन गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आपको हो सकता है आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो लेकिन वो आपको नहीं मिल रही हो, आप डर रहे हो कि ये लड़की के साथ मेरा रिश्ता नहीं हुआ, वो लड़के के साथ मेरा रिश्ता नहीं हुआ, वो चीज़ मुझे नहीं मिली। पवित्र आत्मा कह रहा है कि हो सकता है आपने गाड़ी के लिए अप्लाई किया और नहीं मिल रहा, लोन नहीं मिल रहा, लेकिन परमेश्वर आज़ाद के बाद कोई बड़ी चीज़, बड़ी गवाही आपकी बनाने वाला यीशु मसीह का नाम है। परमेश्वर बेस्ट करने वाला आपके लिए आप इंतजाम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। कोई फ्रांस से मुझे देख रहा है और इसी समय उसके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, यूरेन में कुछ प्रॉब्लम है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फिर कर रहा हूं, फ्रांस से मुझे देख रहा है यूरेन में, अभी इसी समय 3 दिन के अंदर गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह का नाम। क्योंकि अमेरिका से मुझे वाच कर रहा है, इसी समय नींद में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ड्रीम्स, गंदे गंदे ड्रीम्स आ रहे हैं, आप अपने विचारों को संभाल नहीं पा रहे, इसी समय वो जाए, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ किसी नीतू को जॉब की, घर की आशीष मिल रहा है, आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ जिनके नाम NRS, MP और G और J से हैं,
आपको बेटे की आशीष मिल रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ARS और KVY वाले, F वाले, N वाले, G वाले, J वाले PR के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, PR के साथ ब्लेस होंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। अपने हाथों को उठाओ और फिर से मैंने क्या कहा कि जो लोग इस समय बैठे हैं, आप मिरेकल देखना चाहते हैं, आप अपने कागज़ पर लिखो और ऐसे एक पोस्ट बनाओ। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक प्लेन पेपर पर, कोई प्लेन पेपर दे और इसी समय पेन दे। मैं आपको कह रहा हूँ फिर से आपकी गवाही बनेगी, आप मिरेकल को देखोगे। और इसी समय अनॉइंटिंग ऑयल दे। मैं कह रहा हूँ आपको ऐसे एक डब्बा बनाना है और इसमें आपको लिखना है, इसके अंदर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, इसमें लिखना है कि मुझे कार चाहिए या घर चाहिए, कुछ भी चाहिए। और इसी समय फिर आपको ऑयल, ऐसे ऑयल, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये विश्वास है मेरा, ऑयल ऐसे क्रूस का निशान बनाओ, ऑयल लगाओ। और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भी इन्होंने इसमें लिखा है पवित्र आत्मा, क्योंकि यशाया पवित्र आत्मा जी हिजकिया लिख कर लाया पवित्र आत्मा जी। और इसी समय मेरे प्रभु जी, जितने भी तेरे दास लोग पुराने नियम के अंदर लिख कर परमेश्वर तेरी वेदी के सामने रख दिया करते थे मेरे प्रभु, उनके काम सफल हो जाया करते थे। पवित्र आत्मा लिखे हुए पर जोर देता है। याद रखना मैं क्यों लिखवा रहा हूँ ये बात, क्योंकि आपकी समझ में आई यीशु मसीह की जब परीक्षा थी तो उसी समय ये शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए आया, तो यीशु मसीह ने उसको वचन से बात किया। उसने कहा वहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर लिखे हुए पर जोर देता है। बाइबल के अंदर लिखा है, कह रहा है कि एक भी विपत्ति तुझ पर पड़ने ना पाएगी। बाइबल के अंदर लिखा है जो मांगेगा मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए खासकर, कह रहा है कि जो लोग कर्जे में फाइनेंस चाहते हैं, मिरेकल चाहते हैं, परमेश्वर आज मिरेकल करेगा। 7 दिन, ओनली फॉर 7 डेज आपके साथ मिरेकल होगा। आप गुड न्यूज़ को देखेंगे। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी में, आप प्रॉब्लम्स में। मैं चाहता हूं कि अभी इसी समय मेरे लोग जो ऑनलाइन चर्च में वीरवार और संडे जो बीज बोते हैं, जो इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, मैं उन लोगों के लिए खास दुआ कर रहा हूं कि ताकि परमेश्वर आपको संभाल कर रखे। कुछ भी आए, लेकिन याद रखना आपके घर में आटा खत्म नहीं होगा, मैदे की कुपियां समाप्त नहीं होंगी, आपका बैंक बैलेंस खत्म नहीं होगा। आपके घर में जॉब है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर अगर कोई नौकरी छूट गई है तो अगले दिन प्रोवाइड कराएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको एक हफ्ते के अंदर प्रोवाइड कराएगा, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आज अंदर से आत्मा में होकर, क्योंकि यीशु मसीह खटखटा रहा है, आपसे बात कर रहा है कि अगर आज आप बिलीव कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपको कुछ देने के लिए यहाँ पर बैठा है, आपको आशीष देना चाहता है वो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी दुबई से, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, मॉरिशस से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर इसी समय ऑकलैंड से, पवित्र आत्मा जी फिजी से, USA से, कनाडा से, UK से, पवित्र आत्मा जी इटली, जर्मनी, फ्रांस से, पवित्र आत्मा इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, इस समय परमेश्वर श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पवित्र आत्मा जी जो लोग दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, जम्मू से, बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से, रांची से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर पंजाब के हर कोने से, पवित्र आत्मा जी जम्मू से, मेरे पिता परमेश्वर विशाखापट्टनम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और इसी समय पवित्र आत्मा जी केरला से, बिहार से, हैदराबाद से, पवित्र आत्मा जी इसी समय प्रार्थना करता हूं महाराष्ट्र से, जो भी सुन रहा और देख रहा है परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके घरों में, आसाम से, त्रिपुरा से, अरुणाचल प्रदेश से, इस समय पवित्र आत्मा जी उत्तराखंड से और इसी समय देहरादून से, मंसूरी से परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा एक बड़ा मिराइकल कर यीशु मसीह का नाम में। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में जो देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी एक बड़ा मिराइकल कर, आज तेरे दास के कहने से मिराइकल करा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, और एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो उन्होंने लिखा है पवित्र आत्मा जी, मैं इसी लिखे हुए को स्वर्ग दूतों को बोलता हूं कि जाओ और इसी समय यहोवा के पास लेकर जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को इसी समय परमेश्वर मैं तेरे सामने लेकर आता हूं परमेश्वर, और विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा यह हफ्ता इनके लिए मिराइकल का होगा यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में कॉइन आएंगे, इसी समय इनकी हीलिंग होने पाए परमेश्वर, जो बीमार है वो हीलिंग देखने पाए यीशु मसीह का नाम। जिसने जॉब के बारे में लिखा है उसकी जॉब लगने पाए, जिसने परमेश्वर जी इसी समय उस कागज के अंदर लिखा है पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर फॉरेन जाने के लिए फॉरेन की ब्लेसिंग मिले, जिसके लिखा है परमेश्वर के बेटा मिले, बेटे की आशीष मिले। और इसी समय जसप्रीत, इसी समय हर प्रीत मैं कह रहा हूं बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में, हर प्रीत PR आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय आत्मा में होकर कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसी समय सोनिया पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि फाइनेंस बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं देख रहा हूं कि SRMNGPKLY और SH नाम वाले गुड न्यूज मिलेगा आपको, फाइनेंस में मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। आप एक नई शॉप के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में, नई दुकान के मालिक होंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि लेकिन आपको सिर्फ पश्चाताप करना है, आपको पापों से हट जाना है और इसी समय प्रभु के साथ बने रहना है, प्रेजेंस में रहना है। परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं परमेश्वर, जिन्होंने लिखा है पवित्र आत्मा जी कि मेरा बेटा जॉब लग जाए, PR हो जाए परमेश्वर, ऐसे लोगों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने लिखा है पवित्र आत्मा जी कि मुझे घर चाहिए, उनको घर की ब्लेसिंग दे, जिनका लोन नहीं हो रहा लोन की ब्लेसिंग दे, जो भी हड्डियों में, नसों में, सर्वाइकल में पवित्र आत्मा को इसी समय लीवर की प्रॉब्लम है, किडनियों की प्रॉब्लम है, कोई बवासीर है, पथरी है, रसोली है, टांगों में दर्द है, कोई चश्मा लगा हुआ है, आंखों का ऑपरेशन बताया, कैंसल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इसी समय आजाद कर यीशु मसीह
मसीह के नाम में, जिनके घर में आशीष नहीं है ठहर नहीं पाए यीशु मसीह के नाम में, ट्यूबें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम, पानी वाली गिल्टियां रसोलियां धार जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय हॉली स्पिरिट इनसे बात कर और इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने बोया पवित्र आत्मा जी इस मिस्ट्री में, जो गुप्त बो रहे हैं पवित्र आत्मा जी इसी समय एक्सिस बैंक में और ICICI बैंक में, मेरे पिता इन्होंने अपने दान, अपने दशमांश, अपने भेंट लगातार इस मिस्ट्री में बो रहे हैं परमेश्वर। जिन्होंने लंगर के लिए पवित्र आत्मा बोया परमेश्वर, इनके घरों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। जिन्होंने अपनी ब्रांचें पवित्र आत्मा PBSM ब्रांच के लिए हॉल लिया है किराए पर परमेश्वर, अपने पैसे वहां लगाए हैं परमेश्वर। इन्होंने तेरे घर पर परमेश्वर, तेरे भवन में बोया पवित्र आत्मा जी, इनके घर में आज से आशीष डबल कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिन लोगों ने लंगर में बोया, जो लोग ICICI बैंक के अकाउंट में बो रहे हैं, जो एक्सिस अकाउंट में बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें गुड न्यूज़ दे रहे हैं। जिन लोगों ने आज का वचन सुना परमेश्वर ने उन लोगों से बात की है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग बो रहे हैं परमेश्वर उनके घरों में आशीष दे रहा है। मैं उनके लिए खास दुआएं करता हूं, जो लोग बीज बोते हैं, जो लोग इस मिस्ट्री की हेल्प करते हैं, परमेश्वर आशीष देता है। मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता, मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं कि ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। और आज तक ये रिकॉर्ड है, जिसने इस लाइव को सुना है, जिसने इस प्रार्थना को सुना है, उसके घर में आशीषें डबल होकर आई हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सोचो, आपको कोई ना कोई आशीष तो जरूर मिली होगी। आप ऐसे नहीं जुड़े हुए। पवित्र आत्मा आपको इस साल भी कह रहा है घटी नहीं होने देगा, जो आपने मांगा आपको मिल गया। डोर खोल के देखना, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा आपको, पवित्र आत्मा आशीष देगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग अभी आप देख रहे हैं हमारे दुबई में, मॉरिशस में इस संडे ब्रांच खुलने के लिए जा रही है। जो भी सुन रहे हैं लाइव, आप एड्रेस देखो और इसी समय उस एड्रेस पर अपने रिश्तेदारों को बोलो, आपके घर प्रतिफल आएगा। ऐसे संभालखा में, हम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, दुबई में, भटिंडा में, मॉरिशस में, संभालखा में, मैं कह रहा हूँ कि इस समय इस संडे ब्रांचें खुल रही हैं। आप एड्रेस देखो और लोगों को बोलो। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि खासकर न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में हमारा चर्च जल्दी खुल रहा है, इजराइल में जल्दी खुल रहा है। अगले संडे आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और बहुत सारे देशों में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जो खुलवाना चाहता है वो इस समय, आप इस प्रेयर लाइन नंबर पर देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जर्मनी के नीचे। आपको अगर कोई भी आपको ब्रांच खुलवानी है तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ उन लोगों से कि आप हमारे बेटे बेटी हैं, जो हमारे मेंबर हैं वो मेरे साथ जाया करेंगे, जो वॉलंटियर हैं, जो कोयर हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए गुड न्यूज़ है, जहाँ भी हमारी ब्रांचें खुलेंगी हमारे साथ आप जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बस आपको टिकट लेनी है और आप हमारे साथ जा सकते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो मैं अब चर्च ओपनिंग करने के लिए मैं आऊँगा और सारी जगह आप, अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे। जो मेरे साथ ऑनलाइन बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं परमेश्वर मुझे आशीष दे, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अभी इसी समय देखो, जैसे लोग रात को भी जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में जो लोग जुड़े हुए हैं, इसी समय चंडीगढ़ में ब्रांच में जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ इसी समय किसी समय जो लोग जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है ऐसे लोगों को। इस समय लोग देख रहे हैं अमृतसर से, चंडीगढ़ से, जो लोग रातों को ब्रांचों में बैठकर देख रहे हैं, चंडीगढ़ में देख रहे हैं। और इसी समय मैं देख रहा हूँ वेस्ट बंगाल, कोलकाता में देख रहे हैं। आप देख रहा हूँ कि जगह जगह आप ब्रांचें खुली हैं, रात को भी देख रहे हैं लोग। और जो लोग दिन में संडे चर्च में ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देगा। और कल ले हैंड प्रेयर है, मैं उन सब लोगों के लिए अनॉइंटिंग ऑयल के साथ ले हैंड प्रे करूँगा। जैसे पशुओं के सिर पर ऑयल लगाया जाता था, वो इसलिए लगाया जाता था जो उनके कीटाणु होते थे वो उसको मर जाएं। वो जब आपके सिर पर ऑयल के साथ प्रार्थना की जाएगी, मेरी टीम होगी और आपके लिए जब ऑयल सिर पर लगाकर प्रार्थना करेगी तो आपके बंधन टूटेंगे, आपके कीटाणु मरेंगे, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग आएंगे, अगर रुकना चाहते हैं संडे भी ऐसे ही प्रेयर होगी ले हैंड, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। खासकर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जब आप आएँ तो आप अगर दूर से आएँ तो आप रहने खाने का आपका इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन आपको संडे को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि संडे विश्राम दिन है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को आशीष नहीं देता कई बार, क्योंकि वो संडे मिस करते हैं। पुराना नियम खत्म करने नहीं आया, परमेश्वर जोड़ने के पूरा करने के लिए आया। तो आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े रहें, परमेश्वर आशीष दे आपको। मैंने ऐसे देखा भी बहुत सारे लोगों के घरों में ब्लेसिंग आ रही है, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। मैं अभी प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि जिसके नाम ऐसे NRSPJ और D से और R से C से आई से, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि वो जो किराए पर है, आज तक आपका मकान नहीं बना, पवित्र आत्मा आपको तीसरे महीने के अंदर गुड न्यूज़ दे रहा है। कोई आपके साथ मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में, घर की आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई अर्चना, कोई तेजपाल और सीमा। आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आप रह गए हो, आपने डायरी पे नहीं लिखा हो तो आप लिखना। होली स्पिरिट ने मुझे बोला इस नाम के लिए कि आप जल्दी गवाही के साथ आओगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। तो इतने जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे, परमेश्वर उन सबको आशीष दे, ब्लेसिंग दे। तो अभी इसी समय, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ खास कर कि जो लोग टिके हुए हैं, इस समय ऑनलाइन है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। जैसे ही आप ऑनलाइन अभी इसी समय चर्च के अंदर बैठे हैं, जैसे ही ऑनलाइन चर्च प्रार्थना लास्ट प्रार्थना होगी,
उसके बाद आप गेट खोल के देखना, बहुत सारे लोगों के घर के बाहर ऐसे बोलना है, जिसको ना मिले तो बोलना है कि जो मैंने मांगा मिल गया, और नहीं तो आपको उसी समय मिलेगा। आप कोई भी डोर खोलोगे आज, हो सकता है आप अपने किचन का, अपने बेडरूम का, अपने टॉयलेट का, आपके किचन का, कहीं पर भी आप बाहर का गेट का, कहीं भी आप जा रहे हो, कार की खिड़की का, डोर से मतलब है, आप समझ गए कि नहीं, डोर से मतलब, क्योंकि यीशु मसीह डोर पर खटखटा रहा है, कोई चीज़ें आपको मिलेंगी। ये नहीं कहना कि ये मेरी है, पर परमेश्वर की ओर से एक साइन होगा आपके लिए, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा, गुड न्यूज़ मिलेगी। आइए हम इतने जो लोग चाहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे, मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ कि हमें चर्च में कुछ कैमरों की ज़रूरत है। चर्च में हमारा तूफान आंधी के कारण कुछ वो फट गया टेंट, तो जो टेंट में मदद करना चाहते हैं, बांस के डंडों में मदद करना चाहते हैं, जो भी कोई साउंड में हेल्प करना चाहते हैं, हमारे साउंड ख़राब हो गए, जो भी करना चाहते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग देगा। उस व्यक्ति से मैं खास कर मिलूँगा, और जो ब्रांच खुलवा रहे हैं मैं उनसे बात करूँगा, जो हमारे मेंबर हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और ख़ासकर इस संडे तैयार हो जाओ, दुबई और मॉरिशस वाले आपसे ऑनलाइन बात करेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में भविष्यवाणी को दे, आपको हीलिंग दे, आश्चर्य कर्म करे, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करना चाहता हूं जो लोग बीज बो रहे हैं, जिन लोगों ने दान दशवांश दिया अपना। मुझे आपके दान दशवांश की ज़रूरत है, आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करें चर्च के लिए, कि ताकि चर्च के कामों पूरे हों जल्दी से। पवित्र आत्मा आपके घरों में 100 गुना बरकत दे, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और इसी समय इनके हाथों पर अपने स्क्रीन की तरफ हाथ करो। जो लोग बोलते हैं कि मैं कमा नहीं पाता हूँ, जो लोग बोलते हैं मैं कमा नहीं पाता हूँ, या मेरे हाथ में बरकत नहीं है, मैं उन लोगों के लिए आज एक स्पेशल प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसी समय ऑयल आपके हाथों पर एक ऑयल आएगा, अब इसी समय आपके हाथों पर पवित्र आत्मा का अनुग्रह आएगा, और कमाने वाली शक्ति आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी जो लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं कमा नहीं पाता, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जिसके हाथ में बरकत नहीं है, जिसके हाथ उठते नहीं है, पवित्र आत्मा जो स्क्रीन की तरफ हाथ करे बैठे, मेरे पिता परमेश्वर आज से इनके हाथों पर एक नई ताकत, पावर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये जिस काम पर हाथ लगाएं सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज एक बड़ी अनॉइंटिंग रिलीज हो इनके घर पर, इनके हाथों पर एक बड़ा मस्सा उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी तू कर रहा है परमेश्वर, आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में, आमीन। मैंने देखा ऐसे जे वी और डब्ल्यू, ऐसे एन ई सी, ऐसे आर एस के नाम वाले, जग्गू, मैं ऐसे देख रहा हूँ, अनिल, ऐसे ज्योति, ऐसे कुछ नामों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा का फेवर हो रहा है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। जो लोग बोल रहे हैं, आपके परिवार के लोग बोल रहे हैं तो कुछ करता नहीं है, लेकिन आज के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज का वचन एक स्वर्गदूत आपके आसपास घूमेगा और आपको आशीष देगा, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। हमें खासकर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, जो आसपास रहते हैं, वेस्ट बंगाल, कोलकाता के मैं कह रहा हूँ कि 16 और 17 फरवरी को हमारी मीटिंग होने के लिए जा रही है। मैं वहाँ पर चर्च ब्रांच, अपनी ब्रांच के अंदर, वहाँ पर मैंने अपनी ब्रांच के अंदर एक मीटिंग रखी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आशीष दे तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि उसकी परमिशन हमारे पास है, आपके पास रहने और खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। 2 दिन की मीटिंग है, जैसे पिछली मीटिंगों में हुआ ऐसा नहीं होगा। आपको फिर से सुनना है कि वहाँ पर पुलिस परमिशन है, सब कुछ है, आपको रहने का खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। जो लोग तैयार हैं वो अपनी तैयारी करो। 16-17 आपका पोस्टर आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा, कल से, इस संडे के बाद से अपडेट कर दिया जाएगा। आप 16 फरवरी 17 फरवरी को भूले ना, 2 दिन मैं आपके लिए वहाँ पर प्रेयर करूँगा। जो लोग मेरे से मिलना चाहते हैं वहाँ मिल सकते हैं। परमेश्वर आशीष देगा, आपके जीवनों में काम करेगा। जो भी पास्टर हैं, जो भी विश्वासी हैं, जो भी पास्टर लोग अपनी कलीसिया को लेकर आएंगे, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ। कुछ लोग डरे रहते हैं कि नहीं ये बड़ी ब्रांच खोल रहा है, वहाँ पर ऐसे होगा। मैं ब्रांच नहीं खोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ब्रांच तो वहाँ खुली हुई है, लेकिन मैं एक साइड में हीलिंग क्रूसेड करने के लिए आ रहा हूँ। परमेश्वर आपके भी चर्च में बेदारी लेकर आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो चर्च कभी नहीं बढ़ता जो पास्टर घबराता है इन बातों से। आप परमेश्वर का काम होता देख रहे हैं और परमेश्वर उस काम को सफल करे। अगर आप अपने चर्च के लोगों को लेकर आएंगे, वो जान जाएंगे कि यीशु वहाँ पर है। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि वहीं खड़े खड़े आप अनॉइंटिंग को महसूस करेंगे, हीलिंग को महसूस करेंगे, आश्चर्य कर्म को देखेंगे, लगातार आप आशीषों को देखेंगे। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम करेगा। उन पास्टरों से मेरी विनती है कि आप अपनी कलीसिया को लेकर आएँ, ताकि परमेश्वर उस कलीसिया के लोगों को आशीष दे। जो पास्टर आएंगे उनके लिए हम अलग से एक VIP पास देंगे, उनको अलग से बिठाएंगे, आपको अलग से बिठाया जाएगा, आपका आदर सम्मान किया जाएगा, आपके खाने का इंतज़ाम भी अलग से किया जाएगा। जो पास्टर होंगे खासकर, चाहे आप, हमें कोई आपका कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कहेंगे पास्टर हैं तो हम विश्वास करेंगे इस बात पर। आपको बिलीव करना है
जो आ रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ये 791 ऐसे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है जो दान के लिए भी होता है व्हाट्सएप नंबर, और जो न्यूजीलैंड के पोस्टर पर भी है। आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं मैं पास्टर हूँ, इतनी कलीसिया लेकर आ रहा हूँ। और ध्यान से सुनना, मेरा एक दर्शन है कि जो पास्टर हिसार क्या बंगाल क्या, मैं फिर कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल, कोलकाता, दार्जिलिंग वालों से बात कर रहा हूँ, आपके नज़दीक है। बिहार वाले, छत्तीसगढ़ वाले, उड़ीसा और रांची बहुत नज़दीक है, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। और इसी समय सिलीगुड़ी वालों से बात कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको वहाँ आशीष देगा, ये मेरा विश्वास है। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। अपने रिश्तेदारों को बताओ, अपने लोगों को बताओ। आपके लिए बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से बसें मिनिस्ट्री की ओर से फ्री लगाई जाएंगी, लाया जाएगा, छोड़ कर आया जाएगा। लेकिन आपके लिए बसें लगी रहेंगी वहाँ पर। आपके लिए विश्वास करना है। उन पास्टरों से भी बोल रहा हूँ कि जो अपनी कलीसिया में मैसेज दे रहे हैं, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दे। मेरा दर्शन है कि मैं चर्च में हेल्प करूँ। अगर कोई पास्टर हेल्प कराना चाहता है तो वो मिल सकता है, वो वहाँ पर मेरे को नहीं, मेरी मैनेजमेंट टीम से मिल सकता है। आप मैसेज डालो, आपको जिसको ज़रूरत होगी हम हेल्प करेंगे। परमेश्वर आशीष दे। हम ये दान चंदा लोगों की हेल्प करते हैं। हमारे पास कोई फ़ौरन से पैसा नहीं आता, हमारे पास यहीं से ही जो लोग दान भेंट देते हैं हम प्रभु के कामों में लगाते हैं। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। तैयार रहें, परमेश्वर आशीष दे। आइए हम इतने एक गवाही को सुनेंगे, पवित्र आत्मा आशीष दे, उसके बाद हम एक अपॉइंटमेंट लेंगे। हाँ जी। मेरा नाम अनेम मुसंग है और हम अरुणाचल के रहने वाले हूँ। 18 अक्टूबर 2020 को हम चंडीगढ़ चर्च गए थे। स्पेशल डे हैंड प्रेयर लिया था बेबी ब्लेस के लिए, और आज परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हम सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहती हूँ और परमेश्वर के दास को थैंक यू कहना चाहती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप सुन रहे थे अभी इस गवाही को। देखो, अरुणाचल प्रदेश से ये बहन स्पेशल यहाँ पर आई ले हैंड प्रे कराने के लिए, और आप देख रहे थे कि मैं इसके लिए सिर पर हाथ रखकर दुआ किया अभी, और परमेश्वर ने इसको आशीष दिया। 7 साल थोड़े नहीं होते चर्च, इसका मतलब कि 7 ईयर थोड़े नहीं होते। ये परमेश्वर का चमत्कार है कि ये इसके ऊपर परमेश्वर ने दया किया। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनके पास बेटा नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, आ जाना मेरे चर्च में। मैं फिर कह रहा हूँ कि चाहे आप कहीं सी चर्च में जाते हैं, अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही है, एक बार आप विजिट करके जाओ और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। बेटे की आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाई, यीशु मसीह का नाम। मेरे प्रभु, जो बहनें पवित्र आत्मा जी गर्भवती नहीं हो पाई, इसी समय ब्लेसिंग मिले उनको, यीशु मसीह का नाम। गुड न्यूज़ मिले, यीशु मसीह नासरी का नाम। पवित्र आत्मा छुए और आशीष दे। मैं से देख रहा हूँ कोई मरियम, आपके पवित्र आत्मा फाइनेंस को खोलना चाहता है। जोसफ, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी बातों के कारण कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ गुस्सा आपको बहुत आता है, पवित्र आत्मा अभी से समय हीलिंग दे रहा है, आशीषित कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कंफ्यूज ना हो विक्रम, पवित्र आत्मा आपके कोई बिजनेस को ब्लेस करना चाहता है। सितंबर मंथ आपके लिए गुड मंथ होगा, प्रभु का अनुग्रह होगा आपके पर। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ, मैं सरल नडियाद गुजरात से बोल रही हूँ। हम पापा जी की मिनिस्ट्री के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। स्पेशली माय मॉम, उसने वीडियो कॉल से भी सर से प्रेयर करवाई थी। 2022 के अप्रैल में मेरे पापा वहां पर आए थे और उन्होंने स्पेशल ले हैंड प्रे करवाई थी मेरे पासपोर्ट के ऊपर। और मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे यूके के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है और अभी मैं हूँ यहाँ पर यूके में। और मैं प्रभु का और पापा जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप सुन रहे थे इस गवाही को कि ये बहन गुजरात से बता रही है कि और इसके मम्मी डैडी ने प्रार्थना कराई और इस बहन को यूके का वीज़ा मिल गया। क्या कराया? ले हैंड। अभी आपको मैंने 2 गवाहियाँ दिखाई। 7 साल से बच्चा नहीं था, अरुणाचल प्रदेश से ही ले हैंड प्रे कराई। और उसके बाद क्यों? क्योंकि ये मिलाप वाले तंबू के अंदर थी। आप सुन रहे हैं कि नहीं? मिलाप वाले तंबू में, मैं कह रहा हूँ प्रेजेंस में, परमेश्वर के जो चर्च में कह रहे कि जो अनॉइंटिंग प्लेस आपको दिया, जब आप यहाँ पर आते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में आप अपने छड़ी वाले शरीर को, अपने छड़ी वाले कामों को लेकर आ रहे हैं। आप सूखे हुए कामों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो सूखे नहीं रहेंगे, आपके काम बनेंगे अब से यीशु मसीह का नाम में। देख रहे हैं, इसने भी ले हैंड प्रे कराई, इसको यूके वीजे की आशीष मिली। हाँ, नेक्स्ट सुनेंगे एक और गवाही। मेरा नाम अलीसा आनंद है, मैं पटना बिहार से हूँ। 5 महीने पहले मेरे राइट ओवरी में फॉलिक्यूलर सिस्ट हो गई थी, जिससे मैं काफ़ी परेशान थी। प्रोफेट जी ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहे थे कि रसौलियाँ जा रही है और मैंने उस प्रोफेसी वर्ड को रिसीव किया। एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर का यूज किया, जिससे मेरी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है। मेरी बीमारी मुझसे दूर हो गई है, मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं अपनी सादर महिमा और आशीष प्रभु यीशु मसीह और प्रोफेट विजेंद्र सिंह को देती हूँ। धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की।
आप सुन रहे हैं कि ये बहन बिहार से थी और ऑनलाइन प्रेयर को रिसीव कर रही थी और इसी समय इसके बच्चेदानी में जो रसोलियाँ थी गायब होगी। फिर इसका मतलब कि ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग इस समय कोई किसी पीड़ा में है, इसी समय पवित्र आत्मा की रसोलियाँ बाहर जाएं यीशु मसीह का नाम, गिल्टियाँ बाहर जाएं यीशु मसीह का नाम, और इसी समय वीजे की आशीष आने पाए, इनके गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, जिनकी शादी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिन बच्चों की शादी होनी, जिनके माँ बाप कंफ्यूज है, इसी समय परमेश्वर इनके लिए एक अच्छा रिश्ता मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गुड न्यूज़ मिलेगा, पवित्र आत्मा 7 दिन के अंदर कोई गुड न्यूज़ निकालेगा आपके लिए। हाँ, एक और गवाही को सुनेंगे, पवित्र आत्मा काम करे। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं मथुरा यूपी से हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैंने प्रभु जी से लैंड प्रेयर कराई थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, और आज मैं एयरफोर्स में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हूँ। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को और उनके दास प्रॉफेट भजिंदर सिंह को देता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। अभी आप सुन रहे थे ये भाई देखो गवाही दे रहा है, और आप फिर से देखो इस व्यक्ति को कि इसने ले हैंड प्रे कराई, सिर पे इसके हाथ रखा और परमेश्वर ने इसको गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया। इसका मतलब कि आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है। कितनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ बन रही हैं। इसके सिर पे हाथ रखा, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। देखो एक औरत आकर मुझे कह रही थी मेरे सिर पे हाथ रख दे, मैंने कहा मैं रखता, जा कर ले क्या करेगी। आपको कह रहा हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं, कि आप ऐसे नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको आना है। और जब हम बोलते हैं कि फ्री ले हैंड, तो उस दिन आपके लिए सबके लिए ले हैंड है, तो आप आ सकते हैं। कल का दिन है आपके लिए, संडे भी आपके लिए ऐसा ही होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप आकर रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हाथ रखा जाता है, ज़बरदस्ती नहीं रखा जाता। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा कि शीघ्रता से तू किसी के सिर पर हाथ न रखना। तो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना पड़ता है, तो आपको बिलीव करना है। और आप जब प्रार्थना के साथ आते हैं, जब आप वचन को सुनकर आ रहे हैं, मैं हर संडे हर वीरवार आपको वचन क्यों सुनाता हूँ कि ताकि आप लोग वचन सुनकर फिर जब आप चर्च के अंदर आते हैं तो आपके काम खुलते हैं और ब्लेसिंग आती है। देखो आपके सामने गवर्नमेंट जॉब की आशीष आई। जो जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने फार्म भरे हैं, गुड न्यूज़ मिले उनको यीशु मसीह के नाम में। जाओ आप तैयारी करो, SRMTNKG और J नाम वाले, A नाम वाले, मैं कह रहा हूँ कि B नाम वाले, आप गुड न्यूज़ को देखेंगे गवर्नमेंट जॉब की। बोलो आमीन। हाँ, नेक्स्ट गवाही। मैं महाराष्ट्र बॉम्बे से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे कुल्ले में 2 साल से नस दर्द करती थी, लेकिन मैंने आयुर्वेदिक उपचार किया और डॉक्टर के पास गया, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं प्रॉफेट भजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आया, पापा जी से स्पेशल ले हैंड प्रेयर की, और जैसे मैंने स्पेशल ले हैंड प्रेयर की तो उसके बाद मेरे कुल्ले में जो नस दर्द करता था वो सब दर्द खत्म हो चुका है। इसलिए मैं प्रभु को और पापा जी को धन्यवाद कहता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप सुन रहे थे कि ये भाई महाराष्ट्र से था, बॉम्बे से आया और इसके बैक पेन थी और काफ़ी समय से परेशान था ये भाई, और इसके डिस्क में स्पाइन प्रॉब्लम थी और ये बड़े टेस्ट करा रहा था, कोई इसके ऊपर कोई भी मतलब कि दवाइयाँ सूट नहीं कर रही थी। लेकिन जब इसने भी ले एंड प्रे कराया, परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया और मिराइकल हो गया इसके साथ। इसका मतलब परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। हाँ, नेक्स्ट सुनेंगे गवाही। नेक्स्ट, मैं मोगा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। प्रॉफिट जी ने कोई भविष्यवाणी की किसी की कि जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब चाहिए उन्होंने मिलने जा रही है। A से S से I R F N G F से मैं देख रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप सुन रहे हैं, ये हमारी मोगा ब्रांच में जुड़ा हुआ था ये लड़का, और जब इसने प्रेयर कराया आपके सामने देखो कि इस व्यक्ति ने भी जब मोगा ब्रांच के अंदर गया, जब प्रेयर कराई और ऑनलाइन को सुना, तो ब्रांच में जाने के बाद इसके जीवन में गुड न्यूज़ आई। देखो आज आपके सामने गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली है। इसके लड़का फौज में लग चुका है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जिनके बच्चे अब तक कोई नौकरी पर नहीं है, उनके कोई फ्यूचर नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, हाथों को उठाओ इसी समय। पवित्र आत्मा ये साल इनका फ्यूचर बनने का साल हो यीशु मसीह का नाम। इनके बच्चों के ऊपर आत्मा बल से उतरे, और इसी समय परमेश्वर तेरा आत्मा जब उतरे उसी समय परमेश्वर ये पहले जैसे ना रहे। परमेश्वर गुड न्यूज़ आएगी आपके ऊपर, पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपको विश्वास करना है। आमीन बोलो आमीन। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ हैं, जिन लोगों के जीवन में आशीष नहीं आई अब तक, अब आएगी। एक और गवाही सुनते देखो। मैंने बताया आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष आई। कितने 2 गवर्नमेंट जॉब की आशीष आप सुन रहे हैं।
किसी की पथरी गई, किसी की रसोली गई, किसी के कैंसर गया, आप देख रहे हैं किसी को बच्चे नहीं थे, 7 साल से बच्चे हुए, परमेश्वर ने आशीष दिया। ले हैंड प्रे कराने के बाद अद्भुत काम हुए और अपॉइंटमेंट लेने के बाद बहुत सारे लोगों के काम खुले। बहुत सारे लोग जो अपनी गवाहियाँ नहीं भेजते, मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को अपनी गवाहियाँ भेजा करो, आप रिकॉर्ड करके। आप दूर होते हैं तो आपके छोटी छोटी गवाहियाँ बनती है, आप रिकॉर्ड करके भेजो। इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर का आत्मा खुश होता है और आपके घर एक और गवाही बनाएगा। मतलब कि वो गवाही नहीं आती, क्योंकि लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। जब आप दान तो बो रहे हैं लेकिन गवाहियाँ नहीं बो रहे, तो बोल रहे या बो रहे, तो कह रहा है इसका मतलब क्या है कि आपके घर में गवाहियाँ डबल होकर जब आएंगी, कह रहा है जब आप छोटी सी छोटी बात में ईमानदार होंगे। बाइबल में लिखा जो थोड़े से थोड़े विश्वास योग्य, कल को वो बहुत में विश्वास योग्य होगा। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ, लास्ट। मेरा नाम गुड्डी है, हम यूपी सीतापुर सिधौली कस्बे की रहने वाली हूँ। फिर अल्ट्रासाउंड करें, उसमें हमारे बच्चेदानी में गांठ निकली, तो हम फिर दवा नहीं लिए पैसे की, हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चले गए। सारी रसोलियाँ गिनटियाँ हमारी निकल चुकी हैं, मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हूँ। सारा आदर गौरव महिमा हम परमेश्वर यीशु को देते हैं और परमेश्वर के दास को, आत्मिक पापा को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। हाँ, आप सुनेंगे ध्यान से कि ये बहन बता रही है यूपी से थी। आज आपने सुना कि यूपी से थी, इसको रसोलियाँ थी। जैसे ही इसने ऑनलाइन प्रेयर को सुना, इसकी रसोलियाँ बाहर आ गई। पवित्र आत्मा सुनता है। मैंने उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपने सुना यूपी, बिहार, उत्तरांचल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाहर फॉरेन से भी गवाहियाँ आ रही हैं, जगह जगह से, महाराष्ट्र से, जगह जगह से गवाहियाँ आ रही हैं। कोई एक जगह नहीं है। यीशु मसीह के पास एक जगह से कभी लोग नहीं आए, पूरी दुनिया से लोग आते थे यीशु मसीह के पास। आपको बिलीव करना है कि ये प्रभु की ओर से है मिनिस्ट्री, और आपको आशीष देगी। जो लोग हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, आप हमारी फैमिली हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में आप चेक कर लेना इस पादरी के प्रेम को। आपको मेरे से ज़्यादा प्रेम नहीं करेगा कोई। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और क्यों, और आपके लिए दुआ करता हूँ दिन रात के परमेश्वर आपको आशीष दे। बेशक मैं आपको मिल नहीं पाता, लेकिन मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मेरी आत्मा में इस बात के लिए है कि परमेश्वर आपको प्यार करे। आप लोग जो हेल्प करते हैं, परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवनों में आशीष देगा। आइए हम एक अपॉइंटमेंट लेंगे। हाँ सिस्टर, हाँ जय मसीह की। हाँ, कहाँ से हैं सिस्टर आप? बॉम्बे से। हाँ, क्या प्रॉब्लम है सिस्टर, बोलो। हाँ, जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। बैक पेन है, थायराइड है, हाँ, और फाइल्स का प्रॉब्लम चल रहा है, और मेरा लोन मतलब कर्जा है, और मुझे घर नहीं है। हालेलुया। हो तो आप टेंशन छोड़ दो। जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो सब कुछ हो गया, परमेश्वर ने दे दिया आपको। विश्वास करना है ना, गुड न्यूज़ मिलेगा आपको, ब्लेसिंग मिलेगी। अच्छा, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे एस मेरे को बताना है। एस से किसका नाम है? एस से कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल या कोई कज़न जो आपके आसपास है, कि ऐसे एस से किसका नाम है? हाँ, ससुराल मायके में चावी। हाँ चावी। तो मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कुछ कि आपके घर के आसपास कोई ब्लैक मैजिक बहुत आ रहे थे, और 3 साल से आप जकड़े हुए हो। मैंने ऐसे देखा 20 के पास किसी का जन्मदिन आता है, 20, 21, 22 ऐसे, और मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे या किसका आता है? आपका। हाँ, 22 का। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि किसी ने कहीं पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कोई पैसा इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन प्रॉब्लम हो गया। कोई ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा था, पैसा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कोई अभी फ़ायदा नहीं हुआ, इतना बड़ा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, अभी मुझे होली स्पिरिट ने बोला कि अब से, आज से, पवित्र आत्मा अगस्त आने से पहले परमेश्वर अब गुड न्यूज़ देगा आपके हस्बैंड को, और बहुत सारे काम खुलेंगे। आशीष आएगी, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई कालजे के ऊपर कोई आपको ऐसा कोई अटैक्स करता है। यहाँ पर अटैक्स होते हैं, आपके गले पर कोई ऐसे लगता है जैसे खाया पिया यहाँ पर रखा है, आपको ऐसे अटैक्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है आपको यहाँ पर, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का आत्मा अब आपके जीवन में काम करेगा। आप रात को सोते हैं तो आपको अजीब से ड्रीम्स आते हैं, और बैक में पेन होता है, आपको ऐसे कमर में ऐसा लगता है जैसे मेरे कोई खिंचाव कर रहा है, आपको बार बार ऐसे अंदर ऐसे लगता है शरीर में जैसे कोई बुखार है लेकिन है नहीं, मतलब आपके अंदर ऐसा शरीर टूटा रहता है, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया अभी कि मैं ऐसे आशीष दूंगा आपको, आपके जीवन में अभी इसी समय ब्लेसिंग आएगी, रास्ते खुलेंगे। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे गले में कुछ, क्या प्रॉब्लम है गले में लगता है कुछ? मतलब मेरा थायराइड है, तो जब मैं खाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पूरी अटक है, पूरा मतलब नहीं गया, जैसे अटक गया।
हाँ हाँ हाँ, मुझे हाँ होली स्पिरिट ने दिखाया से अभी पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। अबलबा शबलबा शबलबा, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आप आज़ाद हो रहे हो। इसी समय वो बंधन टूट रहे हैं, वो सारे शराब निकल रहे हैं। मैं उस जादू टोने को आज तोड़ देता हूँ आपके ऊपर से। और इसी समय आपको प्रार्थना नहीं करनी, आपको चुप रहना है। बस प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, आपको चुप रहना है, आपको मुँह बंद करना है, प्रार्थना नहीं करनी। अगर आपको कोई अभी इसी समय खाया पिलाया कुछ निकल रहे कुछ आपको लगे तो इसी समय निकालना है, आपको कोशिश करनी है इसी समय। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राचा रबा सना योबरे रे 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 रे, चलो निकल जाओ। ए गंदी स्पिरिट छोड़ दे इस औरत को, छोड़ दे, बाहर आ जा इसके शरीर से। चलो निकलो, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। चल निकल रहा है तो निकल रहा है बाहर, चल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर चल, बाहर निकल, चल बाहर, चल खाया पिलाया बाहर, चल खाया पिलाया बाहर, आओ आउट, निकल आओ बाहर। इसी समय निकल रहा है, चल खाया पिलाया बाहर निकल रहा है। वो जड़ें टूट रही हैं शैतान तेरी, तू हार रहा है इसी समय। चलो निकल जाओ, निकल जाओ। आ रा 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 रा, चल चीख रहा चिल्ला रहा निकल रहा है। चल इसी समय चीख रहा चिल्ला रहा निकल रहा है। चल इसी समय चीख और चिल्ला रहा निकल जा, आउट। चल इसी समय चीख और चिल्ला रहा निकल जा, चल चीख और चिल्ला रहा निकल जा, मुंह खोल और चिल्ला रहा निकल जा, चल 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 आ रा 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 रा। निकल रहा चीख रहा चिल्ला रहा निकल रहा तू। आग लग रही है फायर। ये यहोवा की आग है, यहोवा की आग है। जल जाए शत्रु, जल जाए, तेरे राख जल जाए, सारी राखें जल जाए, कपड़े जल जाए। इसी समय वो चढ़ाए हुए सारे जादू टोने की इसी समय जल जाए। आ रा 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 रा, जल रहा है। ओ रा 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 रा। जो तूने किया इसी समय जल रहा है, वो बाहर आ रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। इसी समय वो चल जाए यीशु मसीह का नाम। इसी समय फ्री हो जाए। इसकी हड्डियां खुल जाए, मांसपेशियां इसी समय इसके ऊपर से, मांसपेशियों के ऊपर से, हड्डियों के ऊपर से, नसों के ऊपर से, इसके शरीर के ऊपर से निकल जा। चल आदेश करता हूं इसके पति को, उसको छोड़ दे, चल निकल जा। चल आदेश करता हूं, निकलो, चलो चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ। आ रा 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 रा, आउट। बोल, मारने हैं इसको, मुझसे बोल, क्या करने हैं? कितने टाइम से इसके पीछे? जल्दी बोल, कितने साल से इसके पीछे? कितने साल से तंग कर रहा है? निकल रहा है। अब तू इस घर में नहीं रहेगा। अब तो इस घर में नहीं रहेगा। एंजल आ रहे हैं। हाँ, तेरा टाइम एक्सपायर हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरा टाइम एक्सपायर हो गया। चलो निकलो बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये गया। फायर। आउट। ये गया। फायर यीशु के नाम में इसी समय फ्री हो जाए यीशु मसीह का नाम। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु जी तूने इस बहन को छुआ और आजाद किया यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से इसके थायराइड, पाइल्स, बैक पेन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी सुनो सिस्टर, जो भी आपको इन्फेक्शन थे अभी वो फिनिश हो गए, ठीक है। ये चीज़ें मुझे पता है कि आपको डिस्टर्ब कर रही थी काफ़ी समय से, तो ये एक ब्लैक मैजिक था, तो मैंने कोर्ट वर्ड में देखा, बता रहा हूँ आपको, और आपको चिंता नहीं करना। अब ये चीज़ें आपके आसपास नहीं रहेंगी। आपको अनॉइंटिंग वाटर लेना है, ऑयल लेना है, और इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और आपको पीना है। और अभी आपको अंदर महसूस होगा हिलिंग मिलेगी, थायराइड से भी, पाइल्स से भी, बैक पेन से भी, और घर में इसी समय एक बड़ी शांति को महसूस करोगे फाइनेंस में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इसी समय अनॉइंट करता हूँ इसको, और इसी समय गुड न्यूज़ को देखे यीशु के नाम में, आमीन। आपने अभी एक पेपर पर लिखना है ऐसे, और उस पर क्रूस का निशान बना के लिखना है घर के लिए, ठीक है। हाँ, 3 महीने के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगा घर की, ठीक है। तारीफ करो जोर से, ठीक है, ओके। हाँ, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे थे, अभी देख रहे थे, आपके पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों के जीवन में काम कर रहा है, आशीष दे रहा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, देखो ये बहन महाराष्ट्र से प्रॉब्लम में थी, लेकिन मैं इसके पास नहीं जा पा रहा, मेरा हाथ नहीं जा पा रहा, लेकिन आपको बिलीव करना, इसका मतलब कौन था हमारे बीच में? यीशु मसीह था हमारे बीच में। तो जिसने इस बहन को छुआ और टच किया और चंगा किया, पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी गवाहियाँ बनाएगा। आप सुनेंगे इस बहन की गवाही को,
जल्दी इसकी बहन की गवाही आएगी। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो हमारे प्रेयर लाइन के नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इस ट्यूसडे को कुछ लोगों की मैंने कल की थी, कुछ लोगों को मैं ट्यूसडे को टाइम दूंगा और उनकी सबकी एक साथ पूरा ट्यूसडे का डे आपके लिए अपॉइंटमेंट कर रहेगा, जिसको काफ़ी समय से बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट में बैठे हैं लेकिन नहीं हो पा रही। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पवित्र आत्मा से पूछकर अपॉइंटमेंट की जाती हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जब आपके लिए प्रार्थना करेंगे ब्लेसिंग मिलेगा। एक नेपाल से कल मैंने अपॉइंटमेंट किया और जैसे ही अपॉइंटमेंट किया तो वो बता रही थी, कह रही कि आज ही अपॉइंटमेंट हुई और आज ही मेरी बेटी का वीज़ा आ गया, इसी बात के लिए प्रार्थना करानी थी। तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब कि ये विश्वास है आपका, परमेश्वर करेगा आपके लिए। जो लोग हमारे मिनिस्ट्री के प्रेयर लाइन नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। आइए अपने हाथों को उठाओ, एक लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो यूपी से, इस समय बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मुंबई से, पवित्र आत्मा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से और परमेश्वर इसी समय देहरादून से, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो जम्मू से, पंजाब से इस समय परमेश्वर, हिमाचल से पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु चंडीगढ़ से, हरियाणा से, दिल्ली से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से पवित्र आत्मा जी, राजस्थान से इस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा विशाखापट्टनम से, जलगांव से, पुणे से परमेश्वर, आसाम से, त्रिपुरा से इस समय पवित्र आत्मा, केरला, बिहार से, हैदराबाद से पवित्र आत्मा, कहीं भी ब्रांच खुलवाना चाहते हैं परमेश्वर, इन लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में और आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। जो तमिलनाडु से ब्रांच खुलवाना चाहते हैं इनको ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा। इनके घरों में जो गोवा से खुलवाना चाहते हैं इनको ब्लेस करो। जो मुझे वाच कर रहे हैं परमेश्वर, इसी समय इनके घरों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत दे, तो और ब्रांच खुलवाना चाहते हैं। क्या आप मेरे से ऑनलाइन रूबरू होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, प्रार्थना कराना चाहते हैं? तो आप जाएं, पैलेस लें किराए पर और एक LCD वहाँ लगाएं, तो आपके साथ बातचीत करेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हो और अपने परिवार में किसी मोहल्ले को सारे को टीवी ख़राब हो जाए और अपने घर पर बुला के दिखा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं आपको लो सिखा रहा हूँ। आपको समझना है कि अगर आपको कोई तंग करता है, आपको लो सिखा रहा हूँ कि ये लो है कि आप टीवी लगाकर हमारा ऑनलाइन चर्च पूरे मोहल्ले को भी दिखा सकते हैं अपनी छत पर। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों के लिए कि आप लगाओ एक LCD पैलेस लो किराए पर और वहाँ पर लगाओ और हमारी मिनिस्ट्री से बातचीत करो। और उसी समय आपके पास हमारे मिनिस्ट्री से इवांजलिस्ट आएंगे या मेंबर आएंगे और आपके लिए अनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो लोग इस संडे आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम मिलेंगे इस संडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे। सबको जय मसीह की।